न्यूटन का ये मानना था कि जो लाइट होती है वो ऐसा तीर जैसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे आप बंदूक से निकली हुई गोली चलती है ना, वैसा चलती है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे, वैसा फैल के नहीं चलती। उनका ये मानना था और उनके इसके बेसिस पर उन्होंने अपना थ्योरी भी बनाई थी, जिसे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं। फिर आपने देखा कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की कुछ बातें ऐसी थी जिनके ले करके, क्योंकि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को ले करके चीज़ें लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनास थे उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए वो, इसकी वजह से उस फिनोमिना को असफल कर दिया गया, उसे फेल कर दिया गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए हाइगेंस, उनका ये कहना था कि लाइट तीर जैसे गोली जैसे नहीं चलती है, बल्कि लाइट वेव जैसे चलती है, तरंग के जैसे चलती है। देखिए, कोई भी चीज को सिर्फ कह देने से ही बात पूरी नहीं हो जाती है। अगर न्यूटन ने बोला कि लाइट तीर जैसे या गोली जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, तो उनको भी लाइट के सारे गुणों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो आदमी ये बोलता है, जो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है, तो ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया उन्होंने, मान लिया हमने, उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है उनको। अगर उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया तो हम मानेंगे कि नहीं आपकी बात सही है, और अगर वो प्रूफ करके नहीं दिखा पाते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये वाली बात सही नहीं है। तो जब हाइगेंस ने ये बोला कि लाइट तीर जैसे या गोली जैसे नहीं चलती है, बल्कि लाइट वेव जैसे चलती है, तरंग के जैसे चलती है। अब तरंग का नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा इस पर हम आते हैं, तरंग के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम वापस से आएंगे कि वाकई में लाइट वेव नेचर में चलती है कि नहीं चलती है। तो सबसे पहले 2 मिनट लगेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे हम इस पर, और वेव नेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि वेव कैसे चलती है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, जो वेव्स के एग्जाम्पल हैं, बड़े प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, कि एक रस्सी आप लीजिए, रस्सी, और लंबी सी रस्सी है, उसका एक सिरा हमारे पास है और एक सिरा वहां दूर कहीं बंधा है या पड़ा हुआ है। हमने रस्सी का ये सिरा पकड़ा और उसको कस के ऐसे झटका दे दिया। जब आप रस्सी को ऐसा झटका दे दोगे, अब आप देखते हो कि रस्सी कैसे चलती है। रस्सी ऐसे चलती है, हम देखते हैं रस्सी का ये पार्ट अभी उठा हुआ है, मतलब रस्सी में हमने एक सिरे पर वाइब्रेशन दिया। जब हमने रस्सी के इस सिरे पर वाइब्रेशन दिया, उस वक्त रस्सी का वो वाला सिरा शांत पड़ा था, उसमें कुछ हरकत नहीं हो रही थी। जब हमने यहां पर उसको ऐसा झटका दे दिया तो ये रस्सी का पार्ट वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। यहां पर धीरे धीरे ये वाइब्रेशन और आगे चले, थोड़ा आगे पहुंचे, फिर और रस्सी में आगे पहुंचे, तो वो चलते चलते धीरे धीरे आगे पहुंच जाते हैं। पहले यहां उठा हुआ पार्ट आएगा, फिर यहां उठा हुआ पार्ट आएगा, फिर यहां उठा हुआ पार्ट, और दूसरे किनारे तक चली जाती है वेव। इसको हम बोलते हैं कि ये रस्सी में क्या जा रही है, तरंग जा रही है, वेव जा रही है। तो वेव के चलने का नेचर कैसा, रस्सी में कैसा दिखा हमको, यहां उठा हुआ पार्ट, कहीं आगे नीचे का पार्ट, फिर उठा हुआ पार्ट, फिर नीचे, फिर उठा हुआ, इस तरीके से वेव चलती है। और जब वाइब्रेशन यहां हम क्रिएट करते हैं उस समय वहां पर कोई हरकत नहीं होती। तो कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं दूसरी दिशा में मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम, ये उसका तरीका है। और ये तो रस्सी की वेव हुई, और ये वाले नेचर को हम बोलते हैं वेव नेचर। ऐसा ही एक एग्जांपल आप ले सकते हैं पानी में, किसी तालाब में, झील में, जहां पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ पानी है, और वहां पर जाकर के आप बीच में एक पत्थर फेंक देते हैं। एक पत्थर को आप ले जाइए और ऐसा स्टेबल वाटर है, वहां का ठहरा हुआ पानी है, और वहां पर जाकर के आप एक पत्थर डाल दीजिए। जब आप पत्थर डालते हैं उसके बाद वाटर में आप देखिए किस तरीके का डिफरेंस आपको दिखता है। पहले वाटर बिल्कुल रुका हुआ था, कोई हरकत हमको उस पर नहीं दिख रही थी। हमने जैसे उस पर पत्थर मारा, जब आप पत्थर मारते हो तो जिस जगह पत्थर मारते हैं वाइब्रेशन वहां स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये वाइब्रेशन स्टार्ट होके आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये वाइब्रेशन जब स्टार्ट होते हैं तो आगे किस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं,
रस्सी में तो जिधर रस्सी होती थी बस उधर बढ़ जाएंगे, लेकिन वाटर में तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अगर पानी चारों तरफ भरा हुआ है तो वो वाइब्रेशन चारों तरफ एक साथ फैलना शुरू होते हैं। और वो वाइब्रेशन आपको कैसे दिखते हैं? जब आप ऊपर से देखोगे, आपने पत्थर मारा और तालाब की उन जो डिफरेंस वहां पर डेवलप हो रहा है उसको आप ऊपर से देख रहे हो, तो जिस जगह पत्थर मारोगे उससे एक सर्कल जैसा निकलता हुआ आपको दिखेगा, वृत्त जैसा निकलता हुआ दिखेगा, ऐसा ऊंची लहर दिखेगी आपको। वो एक सर्कल दिखेगा, थोड़ी देर के बाद अंदर से और एक लहर आएगी, उसका ऊंचा पार्ट दिखेगा। ये वाली आगे बढ़ चुकी होगी, तब तक एक लहर और अंदर से निकलेगी, फिर ये आगे बढ़ जाएगी, तब तक फिर अंदर से एक डिस्टरबेंस आगे आएगा। तो पानी में जब ठहरे हुए पानी में आप पत्थर मारते हो तो उसका जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उसमें वो डिस्टरबेंस ऐसे सर्कल में चलते हुए दिखते हैं। इसका एक मॉडल हमने यहां पर बना के रखा हुआ है कि आपने यहां पर पानी में पत्थर मारा हुआ है बीच में, और ये हम वाटर को ऊपर से देख रहे हैं। पानी ऐसा नीचे भरा हुआ है, वाटर को हम ऊपर से जाके देख रहे हैं। देखिए, मैं यहां पर आपको ये वाटर को तीन तरफ से, तीन डायरेक्शन से मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको देखें और अलग अलग तरह से उसको समझने की कोशिश करें, ताकि वेव नेचर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऊपर से आप देख रहे हैं तो ये एक लहर, सबसे पहले जो लहर बनी वो यहां पर है। देखिए, सबसे पहले ये वाली लहर बनी और ये वाली लहर बनकर ये आगे बढ़ना शुरू हुई। तो आगे किस तरफ बढ़ रही है? क्या ये इस तरफ बढ़ रही है या ये इस तरफ बढ़ रही है? इधर की तरफ बढ़ रही है, नीचे की तरफ जा रही है? ये लहर किस तरफ चल रही है? तो आंसर है, ये लहर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं जा रही है, ये लहर चारों तरफ ऐसा चल रही है। और हम देख भी रहे हैं कि चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद ये वाली लहर बनी होगी तो ये भी चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। चारों तरफ फैलती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलती है ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये वाली लहर बनी, उसके बाद ये लहर बनी। अगर हम और थोड़ी देर वेट करते तो और एक लहर बन के आगे निकलती, पर हमको क्या दिखता है कि ये लहरें चारों तरफ एक सर्कल में ऐसा फैल रही हैं। पानी में ये जो डिस्टरबेंस हमको देखने को मिलता है, इसे भी हम बोलते हैं कि ये वाटर का कौन सा नेचर हमको दिख रहा है, उसमें वेव बन रही है, हम बोलते हैं उसमें क्या बन रही है? वेव। तो जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो वो वेव आपको कैसी दिखती है? सर्कल में। सर्कल का मतलब है किसी एक डायरेक्शन पे नहीं बल्कि चारों तरफ। तो सर्कल कहने का मतलब क्या है? सर्कल बताने का बार बार मेरा मतलब यह है कि किसी एक डायरेक्शन पे वेव नहीं बनती है। जब भी कहीं पर लाइट का सोर्स जलेगा तो किसी एक डायरेक्शन पे लाइट चलेगी ऐसा नहीं होता। वो लाइट किस डायरेक्शन पे जाएगी? आंसर है, वो लाइट चारों डायरेक्शन, चारों तरफ, चारों दिशाओं में, हर तरफ ऐसा फैलेगी। आपकी तरफ भी आएगी, हमारी तरफ भी आएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, एक जैसा फैलाव उसका रहेगा। एक तो ये, जब ऊपर से देखोगे, आप पानी को ऊपर से देख रहे हो। अब थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाइए। अभी कहां पर देख रहे थे? अभी यहां पानी भरा हुआ है टेबल में, तालाब में, और यहां ऊपर से हम देख रहे थे। अब हम साइड में खड़े हो जाते हैं तो तालाब में पानी भरा हुआ है और हम यहां किनारे, तालाब के किनारे खड़े हैं, उसके बैंक पर खड़े हुए हैं। हम यहां पर खड़े होके हम देख रहे हैं। जब आप यहां पर खड़े होके देखोगे, देखो किनारे खड़े होकर हम दो तरह से देखेंगे। एक तो ऊपर से हमने देख लिया, जब हम किनारे पर आएंगे ना तो हम दो तरह से उसको देखने का प्रयास करेंगे। किनारे पर खड़े होकर हम ये चीज भी देख सकते हैं जो कि ऐसा हमारी तरफ आ रही है, और किनारे पर खड़े होकर हम इसे भी देख सकते हैं। दो तरह से मैं आपको चाहूंगा कि आप कोशिश करिए उसको इमेजिन करने की। देखो, ऐसा तो है नहीं कि तालाब में कभी आपने पत्थर नहीं मारा होगा, या कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि ठहरा हुआ पानी था, उसमें पत्थर मार दिया तो लहरें कैसे चलती हैं। कभी ना कभी आपकी इतनी बड़ी लाइफ में आपको मौका जरूर मिला होगा, बारिश होती है उसी में पत्थर मार देते हो आप। तो यहां पर हमारी आंखें, मतलब यहां पर हम लोग खड़े हैं, और अभी फिलहाल हम इसको देखने की एडवाइस नहीं दे रहे हैं आपको। जो लहर आपकी तरफ आ रही है उसको अभी मत देखें, अभी देखेंगे हम उसको भी, पर अभी रहने दीजिए। अभी आप तो फिर आप सोचोगे हम किसको देखें, अभी इधर देखो,
ये जो इधर लहर जा रही है, इधर जो लहर जा रही है उसमें हमको क्या दिखता है, आप समझने की कोशिश करिए। उसमें आपको दिखता ये है, यहां पर वाला पोर्शन देखना है, उसमें हमें दिखता है कि ये पानी का उठा हुआ पार्ट है। ऐसा लहर चलती है ना, तो हमें दिखता है यहां का पानी कैसा है, थोड़ा उठा हुआ। यहां का पानी कैसा है, अंदर की तरफ दबा हुआ, नीचे की तरफ दबा हुआ। आप इधर खड़े हो जाओ और अपनी तरफ आने वाली लहर मत देखिए, इधर जाने वाली लहर को देखिए। तो हम देखते हैं कहीं पर ऐसा उठी हुई लहर है, कहीं पर ऐसा दबी हुई है, फिर कहीं पर उठी हुई है, फिर कहीं पर दबी हुई है। इस तरीके से लहर चल रही है। तो यहां पर खड़े होकर हम अपनी तरफ वाली लहर नहीं देख रहे हैं, यहां पर खड़े होकर हम इधर जाने वाली लहर देख रहे हैं। थोड़ा सा उठी हुई, फिर अगली दबी हुई, फिर थोड़ा सा उठी हुई, फिर नीची, फिर ऊंची, फिर नीची। यहां पर ये कैसी है, नीची लहर। अगर ये नीची लहर है, ये कैसी आ गई, ऊंची लहर। फिर ये नीची लहर, फिर ये ऊंची लहर, फिर नीची लहर, फिर ऊंची लहर। इस तरीके से ये वेव हमको साइड से अगर आप देखोगे तो ये दिखेगा। और ये पैटर्न ही वेव के लिए सबसे फेमस पैटर्न है। क्लास 11th में अगर आपने वेव बनाई है तो वेव का सबसे फेमस पैटर्न आपने ये बनाया होगा। तरंग में ये सबसे फेमस पैटर्न है, जिसको हम समझने के लिए नॉर्मली, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, अनुदैर्ध्य तरंग, चाहे वो ट्रांसवर्सल वेव हो, अनुप्रस्थ तरंग, समझने के हिसाब से हम ये वाली वेव का फॉर्मेट बनाते हैं। और यही फॉर्मेट अब आपको यहां दिखेगा। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि साइड वाले वाटर को आप देख रहे हैं, कहीं पर ऊंची लहर है, फिर नीची लहर है, फिर एक ऊंची लहर है, फिर एक नीची लहर है, ऐसे पानी चलता है। तो जब हम यहां पर रहकर और यहां की चीज देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है। और ये वही चीज तो है जो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा हुआ है, वेव पढ़ी हुई है। क्लास 11th में हमने तरंग पढ़ी हुई है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, कैसे चलता है ये ऐसे चलता है कि कहीं पर वाटर की लहर ऊंची है, कहीं पर कैसी हो गई, बिल्कुल जीरो, कहीं पर दूसरी डायरेक्शन पे मैक्सिमम है, फिर जीरो हो गई, फिर मैक्सिमम है, फिर जीरो हो गई, फिर यहां पर मैक्सिमम है, फिर जीरो हो गई। इस तरीके से ये वेव ऐसे चलती है। तो वेव के चलने का पैटर्न हम चाहे ऊपर से देखें या नीचे से देखें, एक चीज अब हमको समझ में आती है, क्या कि वेव बिल्कुल एक जैसी चलेगी ऐसा नहीं होता। वेव में कहीं पर ऊंची लहर आएगी, कहीं फिर नीची लहर आएगी, कहीं फिर ऊंची लहर आएगी, कहीं फिर नीची लहर आएगी। ये वेव का एक प्रॉपर्टी है, हमको दिख रहा है यहां पर, समझ रहे हैं। और यही चीज अगर पानी से हट करके आप लाइट के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो लाइट के बारे में सोचेंगे तो क्या महसूस कर सकते हैं। पानी में है तो लहर ऊंची आई, नीची आई, ऊंची आई, नीची आई। अगर यही चीज पानी ना होकर लाइट होगी तो लाइट में ये चीज आपको कैसा लगेगा, लाइट में तो ऐसा लगेगा ना, लाइट में तो ऊंची नीची लहर तो हमको दिखेगी नहीं। हमें लाइट में क्या दिखेगा, हमें दिखेगा यहां पर हम खड़े हो जाएंगे तो हमें दिखेगा कि कभी हमारे हाथ में लाइट मैक्सिमम आ गई, खूब ज्यादा ब्राइटनेस है, चमक रहा है खूब ज्यादा, फिर एकदम से क्या हो गया, जीरो, फिर मैक्सिमम आ गया, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। ये चीज अगर पानी है तो ऊंची नीची लहर आएगी। अगर यही चीज मैं सोचूं लाइट को लेकर के, तो लाइट में भी कैसी लाइट आएगी, बिल्कुल एक जैसी यूनिफॉर्म लाइट आएगी, ऐसा नहीं होता। लाइट की वेव्स अगर हैं तो वो कैसे चलेंगी, हमारे हाथ में या कहीं पर पर्दे पर अगर हम लगाएंगे तो वो हमारे पर्दे को ब्राइट करेंगी, फिर डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क हो जाएगा। तो गोली जैसे बिल्कुल ऐसा लगातार आता नहीं रहेगा, वो कभी आएगा कभी जीरो हो जाएगा, कभी आएगा कभी जीरो हो जाएगा, आएगा जीरो हो जाएगा, आएगा जीरो हो जाएगा। ये वेव की एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी तीर जैसे गोली जैसे प्रॉपर्टी नहीं है। तीर या गोली जब आती थी तो आ ही जाती है फिर पूरी, उसमें तो ऐसा है नहीं कि आपने गोली छोड़ी, थोड़ी गोली अभी आई, फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर जीरो हुई, फिर थोड़ी गोली आई, फिर थोड़ी देर बाद आई,
उसमें ये नहीं होता। तो तीर जैसा हो या गोली जैसा हो उसमें ये पैटर्न नहीं होता। पर अगर लाइट वेव जैसी है तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसी दिखेगी आपको आते हुए। अब थोड़ा सा यहां पर से देखिए, इसी को इधर खड़े हो जाइए, अब यहां खड़े हो जाइए और देखिए कि लाइट कैसे आ रही है आपकी तरफ। ये बिल्कुल वैसा ही आ रही है जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए, समुद्र के किनारे खड़े हो गए आप और समुद्र से दूर से हमको दिखती हैं लहरें आती हुई दिखती हैं। ये ऊंची ऊंची लहरें, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हमको आती हुई हमारी तरफ दिखती हैं। तो कैसे आती हैं? बिल्कुल वो ऐसा हम देख रहे होते हैं जैसे ये एक लहर आ रही बिल्कुल दीवार के जैसी, ऐसे ऊंची लहर आई हमारे शरीर से टकराई, एक ऊंची लहर के बाद फिर क्या आएगा? जीरो। उसके बाद ये चीज आ जाएगी ना, तो यहां पर लहर कैसी है? नीचे। फिर उसके बाद क्या आएगा? ये ऊंची लहर फिर दीवार जैसे हमसे टकराई, फिर नीची लहर, फिर ऊंची लहर दीवार जैसे हमसे टकराई। तो अगर आप ये वाली चीज देखोगे तो ये वैसा ही होगा जैसे कि दीवारें आपसे, लहर की या वेव की दीवारें आपसे आके टकराती हैं, फिर खत्म, फिर टकराई, फिर खत्म, फिर टकराई, फिर खत्म। इसमें भी यही चीज दिख रही है आपको कि जब ऊंची लहर आती है तो ब्राइट हो गया, जीरो हो गया, फिर ब्राइट हो गया, जीरो हो गया, ब्राइट हो गया, जीरो हो गया। तो अगर लाइट, देखो मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं आपको, अगर लाइट गोली या तीर जैसे चलेगी तो वो कैसी आएगी? आंसर है वो आएगी तो फिर आ ही जाएगी, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस मिलेगा एकदम आपको। लेकिन अगर लाइट वेव जैसी आएगी तो उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है कभी मैक्सिमम होना, फिर जीरो होना, फिर मैक्सिमम होना, फिर जीरो होना, फिर मैक्सिमम होना, फिर जीरो होना। ये वेव का नेचर है। तो लाइट तीर जैसे आती है कि वेव जैसे, अभी हमको नहीं पता। अभी तो हम आपको ये समझा रहे हैं, उसका गुण समझा रहे हैं कि लाइट मतलब ये ऐसे आ सकती है। लाइट दो तरीके हैं, अब जैसी आपको मिले उसको आप मान लीजिएगा कि लाइट कैसी आ रही है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लाइट की देखिए, जैसे अगर लाइट लहर है, मतलब अगर लाइट वेव है तो जैसे पानी में लहरें आती हैं वैसे वेव में मतलब अगर लाइट वेव होगी तो इसमें भी वेव की तरह चलने के गुण होंगे। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक एग्जांपल इसका और लेके आप समझ सकते हैं, पानी वेव की फॉर्म में चलेगा। तो जैसे मैंने यहां पर ले लिया कि ये आपका एक कमरा है, कहीं से भी ले लीजिए, तो एक प्रॉपर्टी वेव की, मैं लाइट की नहीं कह रहा हूं, एक प्रॉपर्टी वेव की आपको याद रहेगी, क्या है? किसी जगह पर जब वो पहुंचेगी तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, वेव की एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरा देखिए, अगर यहां पर ये आपका एक कमरा है और इस कमरे में यहां पर दरवाजा है या विंडो है, कुछ भी है, दरवाजा है मान लिया। अब यहां से हमने लाइट का एक सोर्स यहां पर जला दिया, बिल्कुल सामने लाइट का सोर्स जला दिया। तो जैसा कि अभी हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, तो अगर उनमें से ये लाइट तीर या गोली जैसे जाएगी तो ये कैसी जाएगी? आंसर है तीर या गोली जैसे जाएगी तो ये सीधी जाएगी और यहां पर इतने हिस्से को क्या करेगी? इतने हिस्से को ब्राइट कर देगी, इतने पार्ट को ही वो क्या कर देगी? ब्राइट कर देगी, उसको चमका देगी। अगर कैसी जाएगी? गोली या तीर जैसे जाएगी। समझ में आया? लेकिन यहां पर अगर आप अपनी टेबल डाल करके और यहां पर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो अगर ये लाइट तीर या गोली जैसे जाएगी तो ये लाइट यहां से ऐसे जाएगी, केवल इतनी जगह ब्राइट हो जाएगी, इतनी सी जगह। यहां पर कैसा रहेगा? अंधेरा रहेगा, यहां तो लाइट नहीं जाएगी। अगर यहां लाइट नहीं जाएगी तो आप टेबल और लगा के आप बैठे हो पढ़ने के लिए, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन हम तो देखते हैं कि अगर दरवाजा है, यहां लाइट जल रही है तो यहां थोड़ी बहुत लाइट आ जाती है।
आप अगर दरवाजा खोल देते हैं तो सन से जो लाइट आ रही है उसमें से कुछ बहुत लाइट सामने भी जाती है, यहां तक पहुंच जाती है लाइट। तो ये यहां कैसे पहुंच गई? जबकि अगर ये तीर या गोली जैसे जाएगी तो वो तो केवल इतनी जगह पर चमकाएगी, यहां तो नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि उसके लिए बहुत प्रयास किए गए समझाने के कि जब वो लाइट यहां जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होके यहां आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां जाएगी, यहां आएगी, ये कोशिश किया गया समझाने की, और इस तरीके से पूरे कमरे में लाइट भर जाएगी, रोशनी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब कोई चीज तीर या गोली जैसे चलती है तो ही तो ऐसा हो सकता है। अब वेव जैसे देखो, अब हमने वेव जैसे चलने को देखा कि अगर ये वेव में चलती तो कैसे चलती। तो वेव के लिए हमारा बढ़िया एग्जांपल कौन है? वाटर। हमने वाटर ले लिया कि पानी यहां पर फैला दिया हमने। अगर पानी फैला दिया तो पानी कैसे चलता है आप समझ सकते हैं। पानी तो ऐसा फैल के चलता है। पानी यहां पर आप डाल देंगे दरवाजे के पास तो एकदम गोली जैसा तो पानी एकदम सामने घुस के नहीं चला जाएगा। पानी चारों तरफ ऐसा फैल के चलता है, चारों तरफ ऐसा फैल के चलता है, एक तरफ भागेगा ऐसा नहीं होता। अब चारों तरफ जब फैल के चलेगा तो यहां पर दरवाजे पर पहुंचा, ये दरवाजे पर पहुंचा तो यहां पर पानी ऐसे चलना शुरू कर देगा, ऐसे चलना शुरू कर देगा, और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि पूरे कमरे में यह पानी भर गया। लेकिन पानी के चलने का ढंग आपने देखा कि जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है, ऐसा नहीं कि पहले सामने की दीवार पे जाके टकराएगा फिर वो पीछे आएगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसा जहां से भी चलता है वो चारों तरफ फैल के चलता है, और इस तरह से जहां पर आप टेबल लगा के बैठे हैं वहां पर लाइट पहुंच जाती है। अगर यहां पर आपका कोई और दरवाजा है यहां पर, और यहां पर आपने एक कमरा बना के रखा हुआ है इस तरह से, तो जब यहां से लाइट अंदर जाएगी या पानी अंदर जाएगा तो वो भी फैल के चलेगा। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो चले ऐसा नहीं होता, वो चारों तरफ फैल के जाता है, और इस तरह से कमरे में लाइट, पूरे कमरे में लाइट क्या हो जाती है? पूरे कमरे में लाइट भर जाती है। समझ रहे हैं आप? अब मैंने यहां दो चीजों का चलना डिसाइड किया है। एक चीज में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं गोली या तीर का एग्जाम्पल, और एक तरफ मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं पानी का एग्जाम्पल। ठीक है? पानी जो चलता है उसके चलने का तरीका क्या है? तरंग का तरीका है, वेव का नेचर है। समझ रहे हैं? गोली और तीर के चलने में कैसा चलता है? बिल्कुल एक समान, जिस जगह पर पड़ेगा एक समान ही पड़ेगा। दूसरा, ये फैल के नहीं चलती गोली और तीर जो होती है, ये फैल कर नहीं चलती, ये बिल्कुल सीधी चल के जाती है। ठीक? दूसरा देखिए, पानी जिसमें जो कि वेव फॉर्म में चलता है, ये कैसा जाता है? क्या ये एक समान बिल्कुल जाता है? एक समान नहीं जाता, असमान होता है। कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम। जब ऊंची लहर आई तो मैक्सिमम, जीरो लहर नहीं आई तो जीरो, फिर ऊंची लहर आई मैक्सिमम, लहर नहीं आई जीरो। तो ये असमान होता है, असमान। दूसरा, पानी फैल कर चलता है कि फैल कर नहीं चलता? सीधे चलता है बिल्कुल। आंसर है ये फैल कर चलता है, फैल कर चलता है। अब ये चीजें हमारे सामने आई जब हमने वेव को देखा और गोली या तीर जैसे नेचर को देखा। इन दोनों में से ही न्यूटन का बोलना था कि जो अब लाइट पर आते हैं, इनको छोड़ दीजिए, पानी गोली सब छोड़ दो, अब लाइट पर आते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के दो तरीके हैं। हम देखते थे कि एनर्जी इन दोनों तरीकों से ट्रेवल करती है। गोली मारो तो उसमें जो एनर्जी होती है वो यहां से वहां चली जाती है, तीर चलाओ यहां से वहां उसकी एनर्जी चली जाती है, पानी पे पत्थर मारो तो एनर्जी वो एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। तो एनर्जी प्रोपेगेशन के हमारे पास ये दो तरीके के मेथड होते थे एनर्जी के संचरण के लिए। अब बात ये सामने आई कि लाइट जब चलेगी,
लाइट में भी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। फिर से सुनिए, ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के कितने तरीके हमारे पास हैं? आंसर है 2 तरीके। ऊर्जा इस वाले मेथड से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और ऊर्जा इस वाले मेथड से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब बात ये आती है कि लाइट भी एक ऊर्जा है और वो भी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। सन पे ये एनर्जी है, अर्थ तक आ जाती है। बल्ब जलाते हैं, टेबल तक आ जाती है। तो ये एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। अब बात ये आई कि ये एनर्जी जो है, एनर्जी संचरण के कितने तरीके? 2। तो लाइट वाली जो एनर्जी है वो जब चलती है तो इस तरह से चलती है या इस तरह से चलती है? तो आंसर है कि न्यूटन का कहना था कि इस तरह से चलती है और एक दूसरे वैज्ञानिक हाइगेंस थे, उनका बोलना था कि नहीं, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से चलती है। बात समझ में आई? ये आपने कल पढ़ा लास्ट क्लास में और हमने देखा कि ये चीज क्या हो गई? असफल हो गई। अब हाइगेंस ने बोला कि लाइट ऐसे नहीं चलती बल्कि लाइट वेव जैसे चलती है। मतलब जब वो चलेगी और लाइट कहीं से आ रही है और उसके सामने आप खड़े हो जाएंगे, जैसे बल्ब से लाइट आ रही है और मैं इसके सामने खड़ा हो गया, तो वेव का कहना क्या है? हाइगेंस का कहना क्या था कि ये लाइट आपसे आएगी और इसकी दीवार जैसे आपसे टकराएगी, तो ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगी, फिर क्या हो जाएगी? तुरंत 0, फिर एक मैक्सिमम आएगा, फिर 0, फिर एक मैक्सिमम आएगा, फिर 0, फिर एक मैक्सिमम आएगा 0। तो आपको सोचोगे कि तो फिर हमको तो ऐसा नहीं दिखता। तो ये सब काम इतनी तेजी से होता है कि हम इसको समझ नहीं पाते, बड़ी जल्दी जल्दी ये सब आता, हम इसको जान नहीं पाते। बट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट को ऐसा चलना चाहिए। और हाइगेंस की बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल भी थे। एग्जाम्पल क्या थे कि अगर लाइट गोली जैसे चलती तो फिर एक दिशा में चलती, केवल गोली जिस तरफ मारोगे उसी तरफ तो जाएगी, तीर जिस तरफ चलाओगे उसी तरफ जाएगी। तो लाइट क्या जब बल्ब जलाते हो तो एक डायरेक्शन पे जाती है कि चारों तरफ फैलती है? चारों तरफ फैलती है, एक दिशा में नहीं जाती, चारों तरफ फैलती है। तो ये सही निकला इनका। उसमें न्यूटन में ये क्या निकली? गलती मिली हमको। दूसरी चीज, लाइट को जब आप भेजते हो फैलकर चलती है दूसरी चीज, और दूसरी चीज वो एक समान चलती है या एक समान नहीं आती। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए, उससे हमें पता चला कि लाइट एक समान नहीं आती है। तो जो एक्सपेरिमेंट हुए या जो हमें चीजें दिखती थी उनसे किसके सॉरी उससे भी हाइगेंस का जो बताना था, हाइगेंस का जो कहना था ना, उन्हीं के नियमों को सपोर्ट भी मिला। भाई जो हम डेली लाइफ में देखते थे, जैसे ये फैल कर चलने वाली बात हुई, तो फैल कर चलने वाली बात तो सही है कि पानी जब चलता है तो ऐसे ही फैल के चलता है। इन बातों ने न्यूटन ने जो बनाया था उसको क्या कर दिया? उसको गलत करार दे दिया। लेकिन हाइगेंस ने जो बताया था उसमें ये क्या खरा उतरा बिल्कुल। और पानी कैसे चलता है? वेव जैसे। तो हमने मान भी लिया कि ठीक है, लाइट कैसे चलती है? वेव जैसे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया लाइट वेव जैसे चलेगी और हम मान लेंगे कि लाइट वेव जैसे चलेगी। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान ये बोलता है कि लाइट वेव जैसे चलती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो बोल रहे हैं कि लाइट वेव जैसे चलती है, तो उन्हें लाइट वेव जैसी चलती है इसको ले करके लाइट के गुणों की क्या करें? वो व्याख्या करके हमको दिखाएं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम मान लेंगे कि लाइट वेव जैसे चलती है। लेकिन अगर लाइट वेव जैसी चलती है, इन चीजों को लेकर लाइट के गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, तो हम नहीं मानेंगे कि लाइट वेव जैसे चलती है। जैसे आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम कैसे मान लें? उसके लिए आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा? आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि आप इंटेलिजेंस हैं। उसके लिए आप इंटेलिजेंट हैं, उसके लिए हम आपका एग्जाम लेते हैं। तो
आप नंबर ज्यादा लाते हैं कम लाते हैं, आपकी लिखावट देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि किस तरीके से आप इंटेलिजेंट वाकई में हैं कि नहीं है, उससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो अब क्योंकि न्यूटन का तो नियम जो था उसको तो किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, इसने इस एग्जाम्पल ने भी सपोर्ट किया, तो किसको सपोर्ट किया? हाइगेंस की थ्योरी को सपोर्ट किया। ये वाली बात किसने बताई थी? ये वाली बात न्यूटन ने बताई थी, और ये वाली बात बताई थी हाइगेंस ने बताई थी। और हाइगेंस के रूल को सपोर्ट किससे मिला? इनसे सपोर्ट मिला। दूसरी चीज, फैल कर चलने वाली बात के लिए यहां से सपोर्ट मिला। असमान चलता है, ये वाली बात को कहां से सपोर्ट मिला? ये वाली बात को सपोर्ट मिला जो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाई थी। लाइट में विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फील्ड देखने में हमारी मदद करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो चीजों को देखने में हमारी हेल्प करता है कि जिसकी वजह से चीजें हमको दिखती हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होता। वो किसका रोल है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने देखा, जब आपने बनाया था विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा बनाते थे? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक जैसा हर जगह बनाते थे? नहीं, पहले थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर मैक्सिमम, फिर छोटा, उससे छोटा, फिर जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जब हम बनाते थे ना, तो उसको एक समान बनाते थे कि असमान बनाते थे? असमान बनाते थे, एक जैसा तो नहीं बनाते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्ती होता था, याद करिए आप। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये मैक्सवेल ने बताया। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता था? एक समान नहीं चलता था, असमान चलता था। तो लाइट असमान रूप से चलेगी, कभी मैक्सिमम कभी जीरो, कभी मैक्सिमम कभी जीरो होगी। इस बात को हाइगेंस की इस पॉइंट को सपोर्ट कहां से मिला? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लेसन में, जब मैक्सवेल ने उसके बारे में बताई बातें, वहां से सपोर्ट मिला। लेकिन न्यूटन ने जो बातें बताई थी, इनको कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। और यही रीजन था कि न्यूटन का जो ये सिद्धांत था उसको हमें असफल करना पड़ा। दूसरी चीज, अगर सिद्धांत सही होता तो प्रकाश के जितने भी गुण हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत से क्या हो जाने चाहिए थे? प्रूव करके दिखाने चाहिए थे, तो प्रूव भी नहीं हो पा रहे थे उससे। इसलिए ये वाली बातें क्या मान ली गई? गलत मान ली गई कि लाइट जो होती है वो गोली या तीर जैसे नहीं चलेगी, बल्कि लाइट कैसे चलेगी? असमान रूप से चलेगी, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम होगी। दूसरा, फैल कर चलेगी वो चारों तरफ। तो अब हाइगेंस की ड्यूटी है कि वो बताएं, प्रूफ करके दिखाएं। भाई लाइट में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको प्रूफ करें। उसको प्रूफ करने से पहले यहां पर एक चीज हम और देखना चाहते हैं। अब ये मुझे बताएं, क्या ये चीजें आपको कुछ समझ में आ रही हैं? आ रही है ना समझ में? तो अब आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है? आपको भी शायद यही लगता होगा कि हाइगेंस वाली थ्योरी ज्यादा सटीक बैठ रही है। लाइट का फैल कर चलना भी हम देखते हैं, पानी में चारों तरफ चलती है, एक डायरेक्शन पे जाएगी ऐसा तो नहीं होता, चारों तरफ फैलती है। दूसरी चीज, कम ज्यादा भी होती है। ये कहां से मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होता है, वहां से हम समझ पाए। ठीक है, तो हाइगेंस से बोला गया कि लाइट के जितने भी गुण हैं, लाइट के कौन कौन से गुण हैं? लाइट में परावर्तन होता है, लाइट में अपवर्तन होता है, लाइट में व्यतिकरण होता है, लाइट में विवर्तन होता है, लाइट में ध्रुवण होता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लाइट में हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि लाइट का चलने का तरीका ये वाला है, वेव नेचर में लाइट चलती है, तो लाइट के इन सारे गुणों को एक्सप्लेन करके दिखाइए। अगर वेव थ्योरी ने प्रूफ कर दिया, परावर्तन प्रूफ कर दिया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सिद्ध करके दिखा दिया वेव थ्योरी से। अगर आपने अपवर्तन में ये प्रूफ कर दिया कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अगर लाइट ने ये प्रूफ कर दिया व्यतिकरण की घटना, जो कि एक बड़ी अजीब घटना है, एक लाइट सोर्स जलाओ पर्दा चमकता है, इसको हटा के लाइट सोर्स जलाओ पर्दा चमकता है, लेकिन दोनों
जला दो तो पर्दे के कुछ बिंदु तो चमकते हैं, लेकिन कुछ बिंदु कैसे हो जाते? ये क्यों हो गया? अगर ये आप अपने वेव नेचर से हमको करके दिखा देंगे, अगर आप वेव नेचर से करके दिखा देंगे, फिर हम आपके वेव नेचर को मान लेंगे, लेकिन आप सिर्फ कहते रहेंगे तो ये नहीं माना जाएगा। बाद में इसके एक्सपेरिमेंट हुए, हालांकि ये काम हाइगेंस तो नहीं करके दिखा पाए। उन्होंने सारा कुछ बताया, वेव के बारे में लिखा गया कागज पे, पेपर पे उसको लिखा गया, समझा गया, बताया उन्होंने, पर वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाए। एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के लिए उनके जो स्टूडेंट रहे वो आगे आए, क्योंकि उन्होंने उनको थ्योरी बताई, लिखी पूरी, वो स्टूडेंट सामने आए, उन्होंने फिर उसको प्रूव करके दिखाया, और फाइनली ये करके दिखा दिया गया कि जब एक लाइट सोर्स जलेगा तो पर्दा ब्राइट रहेगा, दूसरा लाइट सोर्स जलेगा तो पर्दा ब्राइट रहेगा, लेकिन जब दोनों एक साथ जलेंगे तो पर्दे के कुछ पॉइंट ब्राइट होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो कैसे हो जाएंगे? डार्क हो जाएंगे। बाद में ये प्रूव करके दिखाया गया उसको, और अंत में हम मानने पर मजबूर हो गए, क्योंकि गुणों को प्रूव कर दिया उन्होंने। तो हमें मजबूरी थी ये मानने के लिए कि वाकई में लाइट वेव नेचर पे चलती है। तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने से पहले, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया, कैसे किया गया, वहां पर जाने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे जब न्यूटन ने बताया कि लाइट कॉर्पुसल्स की फॉर्म में चलती है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई कि ये ऐसे होते होंगे, ये ऐसे चलते होंगे, ऐसे कलर इनका बदलता है इस वजह से। ऐसे ही जब हाइगेंस ने बताया कि वेव नेचर में चलती है, तो हाइगेंस ने भी वेव के अपने कुछ पॉइंट्स बनाए उन्होंने कि ये आप समझोगे इसको और इस तरह से उसको आगे बढ़ाओगे, पार्टिकल की तरह नहीं बढ़ाना आपको आगे। उन्होंने कैसे बताना शुरू किया? उन्होंने सबसे पहले जो चीज बताई वो तो यही बताया कि ये जो आप देख रहे हैं, ऊंची लहरें जो आप देख रहे हैं, कि जब कहीं पर भी वेव उत्पन्न होती है तो ये ऊंची लहरें आगे चलती हैं। तो ये जो चीजें आप देखते हैं, ये चीजें ऊंची लहरें, इनका उन्होंने एक नाम रखा कि जब आप सामने खड़े होगे लाइट सोर्स के, तो लाइट ऐसे आएगी, ब्राइटनेस आपकी बॉडी से टकराई, फिर जीरो हो गई, फिर बॉडी से टकराई, फिर जीरो हो गई, फिर बॉडी से टकराई, लगातार ये लाइट सोर्स से आ रहा है। पर ये हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं। इस चीज का उन्होंने नाम रखा जो ये ऊंची लहर आ रही है। लाइट के, पानी के केस में ऊंची लहर आ रही है, लाइट के केस में ब्राइटनेस आ रही है, चमक आ रही है बहुत ज्यादा। इसका उन्होंने एक नाम रखा, और ये नाम उन्होंने रखा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंगाग्र। वेव फ्रंट बड़ी आसान सी चीज है। वेव का मतलब तरंग, और फ्रंट का मतलब सामने का हिस्सा, सामने का पार्ट। तो वेव के, तरंग के जो सामने का पार्ट होगा उसको हम क्या बोला करेंगे? वेव फ्रंट। वेव के सामने के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। एक छोटी सी चीज और हम आगे चलने से पहले बताना चाहेंगे आपको। ये तो वेव के चलने का पैटर्न है। अगर, अब बताइए, अगर आप यहां खड़े हैं तो वेव किस तरफ चल रही है? आंसर है वेव तो चारों तरफ चल रही है, पर ये वेव हमें किस तरफ चलती हुई दिखती है? आंसर है वेव हमें ऐसे चलती हुई दिखती है। तो ये चीज जो मैंने बना दी, ये चीज, ये क्या शो करती है? आंसर है ये किसी पर्टिकुलर समय पर तरंग के चलने की दिशा बताती है, तरंग के संचरण की दिशा बताएगी। तो अगर आप यहां खड़े हो तो ये तरंग के संचरण की दिशा है, अगर आप यहां पर होगे तो ये तरंग के संचरण की दिशा है। तो ये जो लाइन होगी ये हमको क्या दिखाया करेगी? तरंग के संचरण की दिशा दिखाएगी। और इनका नाम हमने बेटा क्या रखा हुआ है? तरंगाग्र हमने नाम रखा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जरा गौर से, ये क्या चीज मैंने बनाई? तरंग संचरण की दिशा। और ये क्या चीज हमने बनाया? वेव फ्रंट। अब आप मुझे बता सकते हैं तरंग संचरण की दिशा और वेव फ्रंट, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आंसर है कि ये तो, अगर ये सर्कल मान लिया जाए तो ये तो इसकी एक रेडियस का काम कर रही है, और ये एक सर्कल है,
तो जो रेडियस होती है उस सर्कल के सरफेस पर लंब होती है। याद आया? तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो हमको देखकर इसको ना एक चीज समझ में आने लगी धीरे धीरे, क्या कि तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो हमेशा तरंगाग्र पर कैसी होती है? लंब होती है। तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र पर लंब होती है। और इसी को तो हम बोलते हैं किरण। इसी को हम क्या बोलते हैं? किरण। संचरण, प्रकाश के संचरण की दिशा, इसी को तो हम किरण बोलते हैं। इसका मतलब जो किरण होती है वो वेव फ्रंट के कैसी होती है? लंबवत। लेकिन हम इस चैप्टर में इसको किरण नहीं कहेंगे। देखो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि लाइट के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट के संचरण की दिशा को ही तो किरण बोला जाता है, पर हम इसको किरण कहेंगे नहीं। क्यों? क्या बंधन है भाई? क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो? आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हो। तो तरंग प्रकाशिकी में आप किरण का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप किरण का नाम लोगे इसका मतलब अभी भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। हम इसको क्या बोला करेंगे? तरंग संचरण की दिशा। हाँ, जब आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिर आप कुछ भी करने के लिए रे का हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीजें हम समझाएंगे, जो बातें हम एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम रे लेकर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उनको हम क्या लेकर एक्सप्लेन करेंगे? वेव लेकर के ही एक्सप्लेन करेंगे। हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, उसमें हम किरण की हेल्प लेके कर सकते हैं उसको। लेकिन जब कोई बात आएगी कि लाइट का ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करिए, तो वहां पर हम रे लेकर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको वेव लेकर ही एक्सप्लेन करेंगे। बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द रे एंड वेव फ्रंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किरण और तरंगाग्र एक दूसरे पर कैसे होते हैं? लंब। यहां पर हम किरण को किस नाम से जाना करेंगे? तरंग संचरण की दिशा के नाम से। उसको हम किरण नहीं बोला करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि यह तरंग संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इतना समझ आ गया? तो फिर से वापस आ जाते हैं। ये तो हमने बताया आपको कि ये याद रखिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको। अब फिर से आते हैं कि तरंगाग्र किसको कहेंगे। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग देखो, अब ये तो आप मान गए हो कि हमारा जितनी भी चीजें हैं, लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। इसके दो मेथड रहे, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। लेकिन हमने जो हमारे आसपास चीजें हैं उनसे सपोर्ट कौन सी थ्योरी को मिला? वेव थ्योरी को मिला। तो अब हम वेव थ्योरी को ही पढ़ेंगे। और वेव थ्योरी में ये जो चीज आ रही है, ब्राइटनेस या ऊंची लहर, इसी को हमने नाम रखा तरंगाग्र। हाइगेंस ने तरंगाग्र के बारे में बताया कि तरंगाग्र आप किसको कहा करोगे। उनके ये कहना था कि तरंगाग्र आप उसे कहोगे जैसे ऐसा कर लिया जाए कि जैसे वाटर है ये, या और आप समझ लो रस्सी हमने ले ली। हमने एक काम किया कि बहुत सारी रस्सियां हमने ले ली, इधर भी हमने रस्सी बांधी, इधर भी, इधर भी, इधर पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ हमने लाकर रस्सियां चारों तरफ से, और यहां पर बीच में ऐसा हमने बांध दिया। अब बीच में हमने रस्सी को बांध दिया, इसके बाद यहां पर हमने इसको कस के हिलाया। जब हम इसको कस के हिलाएंगे तो वो तरंग किस रस्सी में चलेगी? क्या इधर वाली रस्सी में जाएगी, इधर वाली में जाएगी, इधर वाली में, इधर वाली में, पीछे किधर की तरफ जाएगी? आंसर है वो जितनी रस्सियां वहां पर बंधी हुई हैं सब में वो वेव चलना शुरू करेगी। जब ये वेव आगे चलती है, ये वाली वेव, तो आप देखते हैं तरंग जब चलती है, वेव में आपने पढ़ा है कि ये अपने फेज बदलती है। अल्टरनेटिंग करंट में आप देख रहे थे, ये अपने फेज बदलती है। ये पॉइंट का फेज होता है π/2, इस पॉइंट का फेज है पाई, इस पॉइंट का फेज है 3π/2, इस पॉइंट का फेज है 2π। तो जब वेव आगे चलती है तो लगातार इसके फेज क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। अब हमने एक साथ 1 लाख रस्सियां एक जगह पर बांधी चारों तरफ से ला करके, फिर बीच में इसको हमने थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया,
ऐसा। अब जब हिला के छोड़ दिया तो वो तरंगे सब में चल रही हैं। ऊपर जो रस्सी जा रही है उसमें भी वेव चलना शुरू हो गई, नीचे वाली रस्सी में भी जा रही है, दाएं बाएं इधर उधर जितनी भी रस्सियां फैली हुई हैं सब में एक साथ वेव ने चलना शुरू किया। अब अगर सब में वेव ने एक साथ चलना शुरू किया तो सब रस्सियों में जो वेव चल रही हैं उनके फेज बदल रहे होंगे। अब हमने क्या किए, जितनी भी रस्सियां यहां से बंधी थी, जितनी भी बंधी थी, सब पे हमने एक ऐसा पॉइंट सर्च किया जिस पॉइंट का फेज सबका सेम हो। जैसे बाय चांस हमने सबका ऐसा वाला एक पॉइंट लिया जहां का फेज है 0.5 पाई बाई 2। 0.5 पाई का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2। तो ये रस्सियां सब यहां से निकल रही हैं। इस वाली रस्सी का हमने कौन सा पॉइंट लिया, पाई बाई 2 वाला फेज वाला। इस वाली रस्सी का पाई बाई 2 फेज वाला। इस वाली रस्सी का पाई बाई 2 फेज वाला। पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो 1,00,000 रस्सियां जो हैं उन 1,00,000 रस्सियों में हमने सबका कौन कौन सा पॉइंट ले लिया, वो वाले पॉइंट जिनका फेज इस वक्त कितना है, पाई बाई 2। उसके बाद उन सभी पॉइंट्स को मिला दिया हमने, ऐसा सभी को मिला दिया बिल्कुल। तो एक फुटबॉल जैसा फिगर बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगी। वो जो सरफेस होगी उस सरफेस को हम बोलेंगे कि ये तरंगाग्र है। ये क्या है, ये वेव फ्रंट है। कुछ बात हमारी समझ में आई। जैसे ये वेव अभी ऐसे जा रही है, ऐसी ही एक वेव निकल के ऐसे आपकी तरफ आ रही होगी, ऐसी ही एक वेव निकल के ऐसे जा रही होगी, ऐसी एक वेव निकल के ऐसे जा रही होगी, ऐसी एक वेव निकल के पीछे जा रही होगी। हमने सब वेव में से सेम फेज वाले पॉइंट्स को पकड़ा। जितनी भी वेव से यहां से निकली पानी में, इधर 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 सब में हमने सेम फेज वाला पॉइंट पकड़ लिया। फेज कुछ भी ले लो आप, जरूरी नहीं कि पाई बाई 2 फेज ले लो। हमने फेज ले लिया 0.7 पाई, लेकिन याद रहे कि फिर सब तरफ से आपको कितने पाई वाला फेज लेना है, 0.7 पाई वाला फेज ही आपको लेना है। तो जो वेव इधर जा रही है उसका भी 0.7 पाई वाला पॉइंट लिया हमने, जो इधर निकल के आ रही है उसका भी 0.7 पाई, जो इधर जा रही है उसका भी 0.7 पाई, जो इधर जा रही है उसका भी 0.7 पाई, जो पीछे जा रही है उसका भी 0.7 पाई, ऊपर वाले का 0.7 पाई, नीचे वाले का 0.7 पाई। जितनी वेव्स उस जगह से निकल रही हैं सबके 0.7 पाई फिर हमने लिए। 0.7 ले लो, 1 पाई ले लो, 2 पाई ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो एक का लेना वही फिर सब का लेना है। तो 0.7 पाई फेज वाले सारे पॉइंट को हमने लिया और उन सबको मिलाकर हमने फिर से एक सरफेस बना दी। ये सरफेस भी क्या है, आंसर है ये सरफेस भी वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट एक सरफेस का नाम है, एक पृष्ठ का नाम है। जैसे जब आप यहां पर खड़े होगे तो ये पूरी, मैंने बोला ना, ये पूरी सरफेस जैसी ही तो लहर आपकी तरफ आएगी। ऐसे लगेगा एक दीवार हमसे टकराने आ रही है, वो आपको छपाक से मारेगी, निकल जाएगी। फिर जीरो, फिर थोड़ी दूर से एक लहर आई, वो दीवार फिर आपको छपाक से मारेगी, निकल जाएगी। इस तरह से दीवार जैसे ये अगर लाइट में सोचोगे तो ये दीवार क्या है, उसकी ब्राइटनेस है। ये जो ऊंची लहर आती है ये उसकी क्या चीज है, ये चमक आती है। एकदम से चमक आई, निकल गई, फिर जीरो, फिर चमक आई, निकल गई, फिर जीरो, ये चीज वहां पर आती। तो ये दीवार जैसी जो चीज है ना, इसको वेव फ्रंट बोलते हो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कम समझ में आ रहा है अभी भी आपको, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप यहां सामने बैठे हो और मैंने एक बड़ा सा बैलून ले लिया। बड़े साइज में बैलून आते हैं, आप बर्थडे में लगाते हैं अपने, तो बड़े साइज का बैलून मैंने लिया और उसको मैं यहां से उसको फुलाना शुरू करता हूं। जब हम यहां से उसको फुलाना शुरू करते हैं, अब आप हमारे सामने यहां बैठे, सोचिए अगर चारों तरफ हमारे बच्चे बैठे होते, स्टूडेंट्स बैठे होते, फिर हम यहां पर एक बैलून फुलाना शुरू करते। ये बैलून यहां फूल रहा है और आप सामने बैठे हैं, तो बैलून की सरफेस आपको कैसे दिखती है, अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद ये सरफेस दिखेगी, यहां पर आ गई, यहां आ गई, तो एक दीवार जैसे आपको लगेगा ना आपकी तरफ बढ़ रही है। तो ये जो सरफेस आपकी तरफ बढ़ रही है ना, इस टाइप का ही होता है वेव फ्रंट। पर what is the speciality of this wave front? So wave front has the speciality that on the wave front
ईच एंड एवरी पॉइंट हैज द सेम फेज डिफरेंस। हर पॉइंट का फेज कैसा होता है? सेम। हमने सेम फेज वाले ही पॉइंट तो पकड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो ये वेव फ्रंट की स्पेशलिटी है कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट चलेगी, किसी भी समय आप वेव फ्रंट अगर बनाना चाहते हो, बेशक आप किसी भी समय बनाओ, पर आपको ध्यान रखना है कि ये अगर बल्ब जल रहा है तो इसके चारों तरफ मीडियम में, चारों तरफ कई माध्यम है, एयर है, जो कुछ मीडियम है, चारों तरफ की एयर में आपको वेव्स जा रही हैं। उन वेव्स के आपको कौन से पॉइंट ले लेने हैं? आंसर है वो पॉइंट लेने हैं जिन पॉइंट्स का फेज सेम होगा। ले जाए चाहे आप 18 पाई वाला फेज पॉइंट, उस पॉइंट को पकड़ो जिसका फेज कितना है? 18 पाई है। लेकिन फिर याद रहे, एक का 18 पाई नहीं लेना है। फिर जितनी वेव्स निकल रही हैं सबका कौन सा फेज वाला पॉइंट लेना है? सबका 18 पाई आपको लेना है। और सबके 18 पाई को ऐसा मिला के क्या बना देनी है? एक सरफेस बना देनी है। वो वाली जो सरफेस बनेगी, दैट सरफेस विल बी नोन एज वेव फ्रंट, वेव के सामने का पोर्शन। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया इसको, वेव फ्रंट। जब प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं, बल्ब जलाया, लाइट वेव्स मीडियम में चलनी शुरू कर दी, तो जब प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है, संचरित होना मतलब चलना, तो उस माध्यम में किसी भी क्षण खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, अगर आप एक ऐसा सरफेस बना लेते हो जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में हैं, सेम फेस का मतलब है समान कला में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सरफेस बनाई, उसमें 10 पॉइंट हैं 0.7 पाई फेस वाले और उसमें 5 पॉइंट हैं 0.5 पाई वाले, ये नहीं चाहिए फिर हमको। अगर आपने ऐसा बना लिया तो फिर ये क्या होगा? ये तरंगाग्र नहीं हो सकता, ये तरंगाग्र नहीं हो सकता। कुछ बात हमारी समझ रही है यहां? उसको हम तरंगाग्र बोलेंगे कि उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का फिर फेज कैसा होना चाहिए? सेम फेज होना चाहिए, समान कला में सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर पानी की बात करो तो एक ऐसी सरफेस जिसमें अगर ऊंची लहर वाले पॉइंट आपने लिए हैं तो फिर सारे पॉइंट कौन से लीजिए? ऊंची लहर वाले ही लीजिए। फिर आप अगर आपने जीरो वाले पॉइंट लिए हैं तो सारे पॉइंट कौन से लो? जीरो वाले मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो भी तरंगाग्र है। अगर नीचे जो लहर जो नीचे दब जाती है ऐसे चलती है ना, तो जो नीचे ऐसे जा रही है ये वाले पॉइंट ले रहे हो तो जितनी भी तरंगे गई हैं इधर 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 इधर, सबका नीचे वाला वही पॉइंट लो, सबको मिलाकर जो सरफेस बनेगी उसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोला करेंगे। तो ये वेव फ्रंट होता है, ये तरंगाग्र होता है। तो आज से लाइट को क्योंकि हमें वेव फॉर्म में पढ़ना है, तो जब भी हम बोलेंगे कि लाइट वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रही है, आप क्या सोचोगे? आपके मन में तुरंत ये चीज आ जानी चाहिए कि जरूर अगर लाइट वेव की फॉर्म में आगे चल रही है तो उसकी वेव फ्रंट हमसे आके टकरा रहे होंगे, ऐसे दीवार जैसे। आया वेव फ्रंट, टकराया, निकल गया, अगला वाला आया, टकराया, निकल गया, अगला वाला आया, टकराया, निकल गया, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से आएगा। और बीच में उसके क्या रहेगा? जीरो भी आएगा। तो वो जीरो आपको दिखता तो नहीं है कभी, तो मैंने बोला आपको क्योंकि ये काम बहुत स्पीड में होता है इसलिए हम वो वाला पॉइंट देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी आज से बोला जाएगा कि लाइट वेव फॉर्म में चलेगी, तुरंत ये माइंड में आ जाना चाहिए कि जरूर लाइट की ऐसे ब्राइटनेस हमसे आके टकराती रहती है हमारी बॉडी से। ये आपको सोचना है। और उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे वेव फ्रंट, हिंदी में कहेंगे तरंगाग्र। और तरंगाग्र क्या होता है? आंसर है तरंगाग्र एक प्रकार की सरफेस है, काल्पनिक, कोई रियल सरफेस नहीं है। रियल सरफेस होगी तो ये टकराएगा तो एकदम से मारेगा बड़ी जोर से आपको। रियल सरफेस नहीं है, एक इमेजिनरी सरफेस है वो। लेकिन उसकी खास बात क्या है कि उस पर जितने भी पॉइंट होंगे फिर वो सब कैसे रहेंगे? सेम फेस में रहेंगे। कुछ बात हमारी समझ में आई? तो ये हो गया वेव फ्रंट, इस फॉर्म में वेव चलती है। और यही न्यूटन ने जब बताया था तो लाइट को कैसे बताया था? उन्होंने बताया था कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स चलते हैं, कॉर्पुसल्स उसके चलते हैं, उस रूप में चलती है।
और यहां वेव थ्योरी में कौन चलता है? वेव फ्रंट। कॉर्पुसल्स थ्योरी में कौन चलता था? पार्टिकल चलते थे, कॉर्पुसल्स चलते थे, कणिकाएं चलती थी। वेव थ्योरी में कौन बढ़ता है आगे? वेव फ्रंट बढ़ता है आगे। समझ आ गई ये बात आपको? तो इसको कहते हैं वेव फ्रंट। अब क्योंकि वेव फ्रंट हमने बताया, आपको समझाया, कुछ बातें आपको समझ में आई, हो सकता है कुछ चीजें अभी भी आपके माइंड में कम समझ में आ रही हूं, तो हम ये चाहेंगे कि वेव फ्रंट आपको हम बना के दिखाएं कि वेव फ्रंट किस किस तरह की शेप के हो सकते हैं। उसको अगर हम बना के दिखाएंगे तो वेव फ्रंट के बारे में मुझे लगता है कि मैं आपको ज्यादा गहराई तक समझा पाऊंगा और आपको भी वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो अब हम वेव फ्रंट के बाद जो चीज पढ़ने चल रहे हैं वो हम पढ़ने चलेंगे वेव फ्रंट के अलग अलग शेप कैसे हो सकते हैं, किस शेप के तरंगाग्र हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट। डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट। डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब देखो, वेव फ्रंट का शेप, उनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? वेव फ्रंट का आकार क्यों अलग अलग होता है? तो आंसर है क्योंकि आपके लाइट सोर्स का आकार भी तो अलग अलग होता है। कोई लाइट सोर्स आता है पॉइंट जैसे, कोई लाइट सोर्स है ट्यूब लाइट जैसे, कोई लाइट सोर्स है प्लेट जैसे। आप देखते हैं शादी बारातों में बड़ी वाली लाइट आती है, प्लेट जैसी होती है वो। आप घर में ट्यूब लाइट लगाते हैं, ऐसी लंबी रॉड जैसी होती है वो। आप बल्ब जलाते हैं झालर वाला, बिल्कुल छोटा सा रहता है, पॉइंट जैसा रहता है। तो वेव फ्रंट का शेप इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि आपके पॉइंट सोर्स अलग अलग रहते हैं, इसलिए वेव फ्रंट के शेप अलग अलग रहते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हम लेना चाहते हैं, एक ऐसा लाइट सोर्स लेंगे जो पॉइंट का लाइट सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स लेते हैं कि अगर लाइट का सोर्स पॉइंट जैसा है तो वेव फ्रंट का आकार कैसा होगा। देखो, ये पॉइंट जैसा लाइट सोर्स है। अब मुझे ये बताइए, अगर ये पॉइंट जैसा लाइट सोर्स है तो इससे जब हम इसको जलाएंगे तो इससे किस डायरेक्शन पे लाइट की वेव्स चलेंगी, निकलेंगी? इस दिशा में जाएंगी, इस दिशा में जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर की तरफ, ऐसा पीछे की तरफ, या केवल किसी एक दिशा में निकलेंगे? आंसर है चारों दिशाओं में निकलेंगे। अब जब चारों दिशाओं में इससे वेव निकलना शुरू किया तो हमारा वेव फ्रंट हमको बनाना है। वेव फ्रंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने जितनी भी वेव्स ली सबको हमने देखा और उनका कोई एक फेज वाला पॉइंट पकड़ना शुरू किया। चाहे जो कला ले लो, लेकिन एक सेम फेज आप ले लीजिए और सबको मिला दीजिए। अब आप देखो, अगर पॉइंट सोर्स से चारों तरफ वेव चल रही है, ऐसे सभी तरंगों के सेम फेज वाले पॉइंट को मिलाते जाइए, सेम फेज। तो वो क्या बनेगा? आपको क्या लगता है कि क्या बनना चाहिए उससे? उससे एक स्फीयर बनेगा, एक गोला बनेगा, फुटबॉल जैसे बनेगा। लाइट इधर जा रही है, इधर भी चारों तरफ चल रही है और चारों तरफ समान कला वाले पॉइंट जब आप लोगे तो ये वेव फ्रंट आपको दिखेगा। इस तरह का वेव फ्रंट आपको दिखेगा। वो ऐसा एक ये वेव फ्रंट आपको दिख जाएगा, एक ये वेव फ्रंट आपको दिख जाएगा। बराबर डिस्टेंस पर इस तरीके से आपको वेव फ्रंट दिखते जाएंगे। कुछ समझ में आ रही बात आपको? अब 3 डायमेंशनल तो नहीं बना सकते, तो ये तो देखने में वृत्त जैसे लगेंगे, पर याद रहे ये सरफेस है और ये कैसे होंगे? फुटबॉल जैसे। एक छोटी बॉल, फिर उसके ऊपर एक बड़ी बॉल, फिर उसके ऊपर एक बड़ी फुटबॉल, फिर उसके ऊपर एक बड़ी फुटबॉल, ऐसे बनेंगे ये चारों तरफ, क्योंकि उनकी वेव्स चलेंगी। और चारों तरफ जो वेव्स चलेंगी, हम सेम फेज वाले पॉइंट्स को मिला के उसका एक लोकस बनाएंगे। लोकस मतलब उसकी एक सरफेस बना लेंगे और वो सरफेस ही वेव फ्रंट का काम करेगी। तो यहां लाइट का सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स है। और वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं? सर्कुलर या स्फेरिकल? स्फेरिकल बन रहे हैं। यानी कि अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, कैसा स्रोत है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत।
अगर बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? आंसर है वेव फ्रंट बनेगा गोलीय, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। बेटा ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? हमने बोल दिया बस गोली बनेगा, आपने मान लिया, या आपको वाकई में अंदर से भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखो कुछ तो इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेंगी कि चारों तरफ वेव जा रही होंगी, लाइनें, आप सोचेंगे बल्ब जलाया, चारों तरफ उसके वेव्स चल पड़ी। अब चारों तरफ हमने सेम पॉइंट पर सेम फेज वाले पॉइंट ले लिए। अब सेम फेज वाले पॉइंट आपको कहां मिलेंगे? सेम डिस्टेंस पर मिलेंगे। अब चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिए, फिर सबको ऐसा मिला दो, क्या बनेगा? स्फीयर ही तो बनेगा उससे। तो अगर प्रकाश स्रोत बिंदु के जैसा है तो तरंगाग्र कैसा मिलेगा? गोलाकार तरंगाग्र आपको मिलेगा, फुटबॉल जैसे वेव फ्रंट आपको मिलेगा। दूसरा हम लेते हैं, लाइट सोर्स अगर लीनियर है, रैखिक है, एक पतली सी ट्यूब आपने ले ली है, ट्यूब लाइट ले ली है, उसको अगर लिया है, लीनियर लाइट सोर्स है, लीनियर लाइट सोर्स आपने लिया है। लीनियर लाइट सोर्स मतलब प्रकाश स्रोत रेखीय है, रेखीय प्रकाश स्रोत, ये अगर हमने ले लिया है, लीनियर लाइट सोर्स अगर आपने ले लिया है, उस वक्त क्या होगा, कैसे चलेगा बताइए? हमारा लाइट सोर्स कुछ भी मान लो आप, अरे ऐसे इसको ले लेते हैं, मान लिया ये है हमारा, ऐसे इसको ले लो, ये हमारा लाइट सोर्स है। अब इसको हमने ऑन किया, ऑन किया तो ये पूरा जल पड़ा एकदम से। अगर पूरा जला फिर किधर की तरफ तरंग चलेगी? इधर की तरफ जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी? आंसर है इसकी वेव ऐसा चारों तरफ ऐसे फैलेगी, इधर भी ऐसे चलेगी, इधर भी ऐसे चलेगी, चारों तरफ वेव फैलेगी। ऊपर तो नहीं जाएगी इधर, क्योंकि ऊपर तो नहीं होगा, ये ऐसे लेकिन चारों तरफ फैलेगी। अब वेव चारों तरफ फैली, फिर से हमने वही काम किया। क्या? हमें कौन से पॉइंट पकड़ने हैं इसमें जितनी भी वेव्स चल रही हैं? समान कला वाले बिंदु लेने हैं। तो ये हमारा लाइट सोर्स है, इससे ऐसा चारों तरफ वेव निकलना शुरू हो गई। हमने क्या किया? किसी क्षण उन पॉइंट्स को लिया जिन सब की कला कैसी है आपस में? सेम। अगर सेम फेज वाले पॉइंट लिए, फिर आप इनको मिला दोगे ऐसा। तो ये आपका लाइट सोर्स है, चारों तरफ इसके लाइट चली, चारों तरफ निकली, चारों तरफ सेम फेज वाले पॉइंट हमने ले लिए और उन सेम फेज वाले पॉइंट को हमने मिला दिया। क्या लगता है कैसा बनना चाहिए इसको? बेलनाकार। वेरी गुड। कैसा? यहां से ऐसे लाइट चलेगी तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो किस टाइप का बन जाएगा? इससे उतनी ही दूरी पर और इससे भी उतनी ही दूरी पर, बराबर डिस्टेंस पर, क्योंकि बराबर डिस्टेंस वाले पॉइंट ही सेम फेज पर होंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? जैसे यहां से वेव चली तो अगर हम इतनी डिस्टेंस, लैम्डा डिस्टेंस वाले पॉइंट लेंगे तो सबका फेज कितना होगा? 2 पाई। अगर हम लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस वाले पॉइंट लेंगे तो सबका फेज कितना होगा? पाई। तो समान डिस्टेंस वाले पॉइंट ही कैसे होंगे? सेम फेज। तो समान डिस्टेंस पर हमने पॉइंट लिए और ऐसे इनको मिला दिया। ये इस तरीके की आकृति हमको इस पे दिख जाएगी, सेम फेज पे बेलनाकार इस तरीके से चला। और पहले कहां पर बना होगा वेव फ्रंट? पहले तो ये रहा होगा वेव फ्रंट, शुरुआत में ऐसा वेव फ्रंट रहा होगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां बनेगा? नेक्स्ट और यहां पर बनेगा। आप अगले कोई ले लीजिए पॉइंट जिनके फेस सेम हो, ये वाले, ये वेव फ्रंट अगला आ जाएगा। तो ये वेव फ्रंट हमको कैसे मिल जाएंगे? बेलनाकार वेव फ्रंट मिलेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र, जिसे आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कह सकते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आप कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर
प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, पॉइंट के जैसा है, तो वेव फ्रंट कैसा मिलेगा आपको? बेलनाकार, गोलाकार, गोलीय मिलेगा। अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है तो वेव फ्रंट आपको कैसा मिलेगा? बेलनाकार। ये बात आपको समझ आ रही है ना? अच्छा, कि ये वेव फ्रंट है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये है वेव फ्रंट्स, ये है वेव फ्रंट्स। और ये हमारा लाइट सोर्स है। ये सब वेव फ्रंट्स आपको दिख रहे हैं ऐसे, इस तरह से। ये वेव फ्रंट्स ऐसे चल रहे हैं सब, तो बेलनाकार वेव फ्रंट बनेगा। समझ आ रही है आपको? इसके बाद और हम ले सकते हैं, जैसे हम ले लें कि अगर प्लेन है कोई, जैसे हमने तो बिंदु वाला ले लिया, लीनियर ले लिया। अब वो वाली लाइट ले लो जो प्रोग्राम जब होता है तो लगाते हो, बड़ी सी लाइट ऐसे प्लेन सरफेसेस की आगे की नहीं होती है, और बड़ी ज्यादा रोशनी उसमें से निकलती है। तो अगर प्लेन लाइट का सोर्स है, उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? आप एक काम करो, इसको बनाइए, फिर हम उन्हें बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अगर लाइट का सोर्स प्लेन लाइट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? देखिए साइड से मैं आपको दिखाता हूं। अगर लाइट का सोर्स ऐसा है, प्लेन बिल्कुल इस तरीके से, इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? देखो यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए, ये लाइट का सोर्स है, यहां पर लाइट ऐसे जल रही है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, यहां से लाइट किस दिशा में जाना शुरू करेगी? अगर ये वाला पोर्शन जलेगा तो ऐसे चलना शुरू करेगी। अब ऐसे ये देखो ऐसे चलेगी। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां से यहां से यहां से जहां से भी लाइट निकलेगी तो सारे पॉइंट एक साथ चलेंगे या कोई पॉइंट आगे कोई पीछे रह जाएगा? आगे पीछे हो जाएंगे। कौन सा आगे निकल जाएगा? ये वाला, ये वाला। कौन सी लाइट इसकी आगे निकल जाएगी, कौन पीछे रह जाएगी? यह सब एक साथ बिल्कुल ऐसे बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। क्यों आगे पीछे हो जाएंगे? सबकी स्पीड सेम है तो कोई आगे पीछे क्यों हो जाएगा? सब एक साथ ऐसा चलेंगे। अब सब एक साथ ऐसा आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको वेव फ्रंट बनाना है। वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? हम सेम फेज वाले पॉइंट सबके ले लिए, सेम फेज वाले पॉइंट ले लिए, तो और उन सबको मिला के हमने एक सरफेस बनाई। कैसी दिखेगी वो आप ध्यान से देखिएगा। वो सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी। देखो हम बनाने के लिए प्रकाश के संचरण की दिशा की हेल्प ले लेंगे। प्रकाश के संचरण की दिशा का मतलब किरण की हेल्प ले लेंगे, लेकिन हम रे नहीं बोलते क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि आप पर वेव ऑप्टिक्स रहे हो और मदद बार बार किरण की ले रहे हो, तो हम रे नहीं कहते हैं, पर हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो कि एक्चुअली वो रे ही है। ये ऐसे आगे बढ़ रही है, ये ऐसे यहां से निकलने वाली रे आगे बढ़ रही है, या तरंग संचरण की ये दिशा ऐसे चल रही है। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, हमने सारे ऐसे पॉइंट लिए जिनका फेस सबका सेम है, और उनको मिला के हमने एक सरफेस बनाई ऐसे एक सरफेस बना ली। तो ये हमारा वेव फ्रंट आ गया। देखो ये लाइट का प्लेन सोर्स था पहले, वहां से जो वेव निकली उनके हमने सेम फेज वाले पॉइंट्स को मिलाया और ये एक सरफेस तैयार हो गई। ये है वेव फ्रंट। ये कैसा सोर्स है? प्लेन लाइट सोर्स है। यहां से ऐसा वेव फ्रंट चला। थोड़ी दूर के बाद आप फिर से अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये फिर से आपको ऐसा मिल जाएगा। ऐसे ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया। इस तरह से आप चाहे तो ये और आगे बनाते जा सकते हैं। और ये क्या चीज है बताइए? प्रकाश संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इसके वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं? आंसर है इसके वेव फ्रंट भी प्लेन बन रहे हैं। आप देखो ना, लाइट सोर्स भी कैसा है? प्लेन। और वेव फ्रंट भी कैसे बन रहे हैं? प्लेन।
तो इसके जो वेव फ्रंट बन रहे हैं वो वेव फ्रंट भी प्लेन वेव फ्रंट बन रहे हैं। तो अगर प्रकाश स्रोत प्लेन लाइट सोर्स है तो उसके जो वेव फ्रंट होंगे वो भी कैसे बनेंगे, प्लेन वेव फ्रंट ही उसके बनके और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप यहां खड़े हो जाओगे, यहां पर आप सामने खड़े हो जाओगे तो ये प्लेन वेव फ्रंट आके आपकी बॉडी से ऐसे टकराते रहेंगे लगातार। ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर और एक आएगा। जब तक ये लाइट जलती रहेगी तब तक ये प्रक्रिया होती ही रहेगी और लगातार प्लेन वेव फ्रंट्स आपकी बॉडी से आके टकराते रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये थर्ड लिया। फोर्थ देखिए, अब हम वेव फ्रंट में ये भी कर सकते हैं। देखो, अगर हमने प्लेन वेव फ्रंट दिए हैं, किसी मिरर को दे दिया या लेंस को दे दिया, वो वेव फ्रंट को क्या कर देगा, इसको भी देखो समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा सा। यहां पर हमने एक ये दर्पण बना दिया, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा मिरर मैंने बनाया है? उत्तल दर्पण बनाया है कि अवतल दर्पण? अवतल दर्पण। दबे हुए उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी हुई है, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, यहां से हमने वेव फ्रंट भेजे। अब देखिए हम इसको जो वेव फ्रंट दे रहे हैं वो कैसे वेव फ्रंट दे रहे हैं? प्लेन वेव फ्रंट दे रहे हैं हम इसको। आप देखेंगे ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको, प्लेन वेव फ्रंट ये हम इसको दे रहे हैं। देखिए अब जब ये वेव फ्रंट जाएंगे, मिरर में टकराएंगे, फिर ये वापस लौटेंगे, इनका परावर्तन हो जाएगा। उन परावर्तित वेव फ्रंट कैसा होगा हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि आपतित वेव फ्रंट तो कैसा है? प्लेन। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र कैसा है? प्लेन। ये जाके टकरा के वापस आएगा, वो वाला वेव फ्रंट कैसा होगा उसको हम समझना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपको लगता है कि हम ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप चाहें तो प्रकाश के संचरण की दिशा की हेल्प ले सकते हो, रे की हेल्प आप ले सकते हो। समझ आ रहे हैं आपको? लेकिन वेव फ्रंट ही बनाएंगे हम, रे की हेल्प ले लेंगे, बनाएंगे वेव फ्रंट। रे कैसे चलती है अवतल दर्पण पे बताइए। ये एक लाइट रे अगर ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ये ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ये ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ये ऐसे जाएगी। तो दर्पण से परावर्तन के बाद इनका क्या होता है? परावर्तन के बाद ये एक पॉइंट से होकर जाती हैं। ये आपतित, ये परावर्तित, ये आपतित है और ये परावर्तित है। देखो ऐसे चली जाएगी। ये वाली भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी और इस एक पॉइंट को ही तो हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस दर्पण का। ये वाली वेव कैसे जाएगी? ये वाली वेव ऐसे चली जाएगी इस तरह से, और ये जो जाएगी परावर्तित होकर के उसी डायरेक्शन पे वापस लौट आएगी। तो हमारा मकसद किरणों को बनाना नहीं है, किरणें तो हम केवल इस वजह से बना रहे हैं ताकि हम वेव फ्रंट बना सके, हम समझ सके। किरणें हम वेव फ्रंट बनाने के लिए हेल्प ले रहे हैं उनकी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जाने वालों को नहीं, आने वालों को सोचिए थोड़ा सा। जब ये प्लेन वेव फ्रंट बेटा ऐसे जाएगा, सबसे पहले वेव फ्रंट मिरर पर कहां टकराएगा? यहां पर टकराएगा, यहां पर टकराएगा कि यहां पर वेव फ्रंट मिरर को टकराएगा? प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है और ये ऐसा मिरर है। सबसे पहले कहां टकराएगा? किनारों पर। बीच में टकराने में उसको थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, बीच वाली जाएगी, टकराएगी, फिर वापस लौटेगी। तो ये किरणें लौट के आना शुरू हो गई। अब हमको वेव फ्रंट बनाना है परावर्तित वाला, कैसे बनाया जाए? तो आंसर है ऐसे वाले पॉइंट लीजिए जिन सब का फेस कैसा हो, सेम फेस पर हो सारे पॉइंट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अब सेम फेस पे हो तो परावर्तन के बाद सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट ले लो। सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर सेम डिस्टेंस वाला पॉइंट ले रहे हो, मान लो यहां से हमने 5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट ले लिया इसका, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट लीजिए। ये इतने डिस्टेंस पर आपने लिया, यहां पर इतने डिस्टेंस पर लोगे तो ये पॉइंट थोड़ा यहां पर आएगा। और आप समझ भी रहे हो कि क्यों यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे पहले तो यही पॉइंट टकराया था, तो ये तो चल पड़ेगा वहां से, और ये वाले पॉइंट को यहां जाके टकराया तब वो चला है।
तो अगर इसका 5 सेंटीमीटर यहां पर आएगा तो इसका 5 सेंटीमीटर यहीं पर पड़ जाएगा, तो इसका जो 5 सेंटीमीटर होगा वो और पीछे पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा घुस के अंदर जा रही है, तब लौट रही है बाहर। इसका 5 सेंटीमीटर जो आएगा, इसका 5 सेंटीमीटर थोड़ा यहां पड़ जाएगा, इसका 5 सेंटीमीटर थोड़ा यहां पड़ेगा जा करके। अब हमने क्या किया, सारे सेम डिस्टेंस वाले या सेम फेज वाले पॉइंट ले लिए हैं। अब इन पर क्या करना है, आपको लंब बनाने हैं। ऐसे क्यों लंब बनाना है? क्योंकि आपने देखा कि जो तरंगाग्र होता है वो हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, इसलिए परपेंडिकुलर बनाना है। और सारे परपेंडिकुलर्स को ऐसा आपस में मिला देना है। ये वेव फ्रंट आया, देखो, देख रहे हैं हमने दिया कैसा वेव फ्रंट था, इसको प्लेन। जब इसे टकरा के वापस आया तो वो वेव फ्रंट का शेप बदल गया, देखो, बदल करके वो वेव फ्रंट कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अगला वेव फ्रंट बनाओगे ऐसा बन जाएगा, उसके अगला बनाओगे ऐसा बन जाएगा, उसके बाद अगला बनाओगे ऐसा वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये वेव फ्रंट कैसे दिख रहे हैं सब आपको? ये सब वेव फ्रंट हमें कन्वर्जिंग दिख रहे हैं। हमने भेजा कैसा था, बिल्कुल प्लेन ऐसा। जब वहां से आ रहे हैं तो ये ऐसे वेव फ्रंट आ रहे हैं। ये वेव फ्रंट कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हैं। यहां पर वेव फ्रंट कैसे बने, कन्वर्जिंग, अभिसारी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हैं सारे के सारे। अब ये बताइए, क्या ये चीज आपको इसका वेव फ्रंट समझ में आया? तो अवतल दर्पण पे हमने दिया कैसा वेव फ्रंट, उसको प्लेन वेव फ्रंट, पर उससे जो परावर्तित वेव फ्रंट आया वो कैसा आया, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। और यही रीजन है कि इस वाले मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि सभी किरणों को अभिसरित करके एक जगह पर फोकस कर देता है। समझ रहे हैं? आप चाहें तो इसको इधर से देखने पर ना ये वेव फ्रंट आपको अवतल टाइप के दिख रहे होंगे, दबे टाइप के बीच में, और किनारे पर ऐसे उभरे दिख रहे हैं, तो आप इन्हें कॉन्केव वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, अवतल तरंगाग्र भी बोल सकते हैं। इसके बाद उत्तल दर्पण में क्या होगा, अगर परावर्तित वेव फ्रंट देखेंगे, ये उत्तल दर्पण है, देखो, इसमें दबे हुए भाग से प्रकाश, दबे हुए भाग में पॉलिश रहती है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां से भी इसको हम प्लेन वेव फ्रंट भेजेंगे, हम इसको प्लेन वेव फ्रंट भेज रहे हैं। देखो ये वेव फ्रंट का क्या कर देगा, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करिए, देखिए। और अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम रे बनाकर इसको समझेंगे, रे की हेल्प ले लेंगे, बनाएंगे वेव फ्रंट ही, पर हम हेल्प केवल ले लेंगे रे की। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यहां पर टकराएगी, ऐसे जाएगी टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये क्या है, ये है तरंग संचरण की दिशा। और वेव फ्रंट हमेशा तरंग संचरण की दिशा के कैसा होगा, लंबवत होगा। इसलिए ये चीजें क्या बनाई हैं हमने, ये वेव फ्रंट जो ये बनाते हैं, ये हम क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट। तो आपतित वाला वेव फ्रंट कैसा दिया गया है, आपतित वाला वेव फ्रंट जो है ये प्लेन वेव फ्रंट हमने दिया है इसको, प्लेन वेव फ्रंट। परावर्तित होके आएगा तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण किरणों को किधर की तरफ मोड़ देता है, फैला देता है, तो ये ऐसा भेज देगा इसको, इस पॉइंट की ओर निशाना करके, ये इस पॉइंट की तरफ निशाना करके ऐसा भेज देगा इसे, ये इस पॉइंट की तरफ निशाना करके ऐसा भेज देगा इसको, ये इस पॉइंट को निशाना करके ऐसा भेज देगा इसको। ये अभिलंबवत आएगी तो अभिलंबवत ही वापस चली जाएगी। इस तरीके से ये लाइट रेज हमको परावर्तित वाली मिली, प्रकाश संचरण की दिशा परावर्तित वाली हमने बना ली। अब हमको तो वेव फ्रंट बनाने हैं परावर्तित वाले, तो क्या करे जाने चाहिए, सेम डिस्टेंस पर सेम फेज वाले पॉइंट मिलेंगे, उनको आप लीजिए, उन सब जगह लंब बनाइए और सबको मिला दीजिए आपस में। तो परावर्तन के बाद मान लिया हमने यहां पर 5 सेंटीमीटर पर लिया, इसका भी 5 सेंटीमीटर पर, 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 और डिस्टेंस सेम रखी और सब पे कैसा
तरंग संचरण की दिशा की कैसा बनाना है, लंबवत, वो वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट आया, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वेव फ्रंट आया, देख रहे हैं आप। सेम डिस्टेंस पर हमने क्यों लिया, ताकि उन पॉइंट्स का फेस कैसा रहे, सेम रहे। और लंबवत हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने समझा है कि जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो तरंगाग्र पर कैसी होती है, लंबवत होती है, इसलिए लंबवत बनाया। नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां बनेगा, आंसर है नेक्स्ट वेव फ्रंट ये ऐसा बन जाएगा। उसका नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां बनेगा, उसका नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा। अब आप देखिए, आपने दिया कैसा वेव फ्रंट था इसको, प्लेन। ये आप इसमें से जब वापस लौट रहा है परावर्तित होके, तो परावर्तित तरंगाग्र कैसा है, क्या वो सिकुड़ रहा है या वो और फैलते जा रहा है, और फैलते जा रहा है। तो ये वेव फ्रंट जो यहां पर बन रहा है, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट मतलब अपसारी तरंगाग्र, सॉरी, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद हम और आपको जैसे फिगर दिखाते हैं, उत्तल लेंस को अगर आप ये 5 नंबर, 6 नंबर पे थोड़ा यहीं पर देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। और अब हम वेव फ्रंट उत्तल लेंस को देंगे। कैसे वेव फ्रंट हम देंगे इसको, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट हम देंगे इसको। ये प्लेन वेव फ्रंट उत्तल लेंस पे हम भेज रहे हैं। उत्तल लेंस इनको क्या कर देगा, उसको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। अपवर्तन होगा, अब तो यहां पर परावर्तन तो नहीं होगा, अपवर्तन होगा। तो जो हमने वेव फ्रंट दिए हैं, ये वाले वेव फ्रंट कैसे दिए हैं बेटा हमने इसको, ये वेव फ्रंट हमने इसको दिए हैं प्लेन वेव फ्रंट। पर जब इससे ये अपवर्तित होंगे तो वेव फ्रंट का शेप कैसा हो जाएगा, सोचिए थोड़ा सा और देखिए कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा। उसके लिए हम चाहें तो फिर से हम लाइट रे की हेल्प ले सकते हैं। एक लाइट रे जो पैरेलल ऐसे जाएगी, यहां पर टकराएगी, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, यहां टकराएगी, ये पैरेलल गई यहां टकराई, और ये वाली पैरेलल गई यहां टकराई। लाइट रे लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात उनका क्या होता है, वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं। ये इस पॉइंट पर फोकस हो जाएगी, ये ऐसे फोकस हो जाएगी, ये भी ऐसे फोकस हो जाएगी, ये भी ऐसे फोकस हो जाएगी, इस तरह से। ये सब अपवर्तित वाली हैं। अब आप भी थोड़ा सा सोचिए इसको और मुझे बताइए कि अपवर्तित वाला वेव फ्रंट कैसा बनाएं। क्या हमें बिल्कुल ऐसा ही वेव फ्रंट बना देना चाहिए प्लेन, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, कैसा वेव फ्रंट बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप कर सकते हो। देखो, हमने सबको बराबर बराबर टाइम दिया। अपवर्तन के बाद, यहां के बाद हमने सबको सेम टाइम दिया कि चलो तुम भी 5 सेकंड ले लो, तुम भी 5 सेकंड, तुम भी 5 सेकंड, तुम भी 5 सेकंड, तुम भी 5 सेकंड। कौन कहां पहुंचेगा थोड़ा सा देखकर बताने की कोशिश करिए। इसको तो क्योंकि बड़ी थोड़ी सी देर तक कांच में चलना पड़ा, तो ये 5 सेकंड में यहां आ जाएगी। क्योंकि बड़ी जरा सी देर कांच में चलनी पड़ी है, तो इसकी स्पीड कम हुई होगी, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए ही कम हुई होगी। इस वाली लाइट रे को क्या हुआ होगा, इसको भी आपने 5 सेकंड दिया, पर इसको इसकी तुलना में कांच के अंदर थोड़ा ज्यादा चलना पड़ा है। अगर ज्यादा चलना पड़ा है तो इसकी स्पीड के क्या फर्क आया होगा, थोड़ा ज्यादा कम हुई होगी। तो क्या ये 5 सेकंड में इतनी ही दूर निकल जाएगी, ये कहां रह जाएगी? थोड़ा आगे हम इतनी ही 5 सेकंड पे ले लें डिस्टेंस, थोड़ा सा आगे भेज दें या थोड़ा सा पीछे रख दें, इसको थोड़ा पीछे रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उतनी देर में उतनी दूर नहीं जा पाएगी, ये यहीं तक जा पाएगी बस। इसका क्या होगा, इसको तो सबसे ज्यादा देर तक ग्लास में चलना पड़ा, तो ये और पीछे रह जाएगी, या ये इसके या इसके बराबर आएगी, या और आगे तक निकल जाएगी? और पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसी 5 सेकंड में ये और पीछे यहीं रह जाएगी बस। ये तो इतना ही चल के आ पाएगी बेचारी, ये थोड़ा सा और आगे निकल जाएगी। इसको बहुत कम चलना पड़ा इसमें, तो ये थोड़ा सा और आगे निकल जाएगी। अब
इन सब के फेस सेम है, सब रेस पर परपेंडिकुलर बनाओ और सबको मिला दो। तो देखो सब पे हमने परपेंडिकुलर, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये ऐसा परपेंडिकुलर, ये ऐसा परपेंडिकुलर, इसका ऐसा परपेंडिकुलर, इसका ऐसा परपेंडिकुलर, फिर सबको हमने मिला दिया। ये देखिए हमने मिला दिया सबको, ये वेव फ्रंट बन के दिखा हमको। इसका अगला वेव फ्रंट कैसा बनेगा? नेक्स्ट वेव फ्रंट ये बनेगा, अगला वेव फ्रंट ये बनेगा, अगला वेव फ्रंट ये बनेगा, अगला वेव फ्रंट ये बनेगा। हम यहां पर खड़े होकर वेव फ्रंट को देखते हैं, ये कैसा वाला वेव फ्रंट दिखता है? प्लेन दिख रहा है, सिकुड़ता हुआ दिख रहा है कि फैलता हुआ दिख रहा है? सिकुड़ता हुआ दिख रहा है, और सिकुड़ने को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होता हुआ। तो इस वेव फ्रंट का नाम भी क्या है? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये कैसा वेव फ्रंट आपको मिला? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये जब हमने देखा तभी तो इसका नाम रखा कि ये लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये लाइट को क्या कर देगा? एक जगह पर सिकोड़ देगा लाइट को। ये चीज समझ में आई? अब अवतल का आप हमें बताएंगे, बता पाएंगे? ये हम कौन सा नंबर ले रहे हैं? 7। चलिए देखिए, ये एक अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर आपतित वेव फ्रंट हम भेजते हैं। ये हमने आपतित वेव फ्रंट भेजे। आपतित वेव फ्रंट कैसे हैं? बताओ कैसे हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है, आपतित वाले जो हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, हमको तो देखना है कि अपवर्तित वालों का क्या होगा। तो आप चाहें तो उसके लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं? रे की हेल्प ले सकते हैं। तो रे बना लीजिए पहले। ये लाइट की रे ऐसे जाएगी, ये लाइट की रे ऐसे जाएगी, ये लाइट की रे ऐसे जाएगी, और ये लाइट की रे ऐसे जाएगी। उसके बाद अपवर्तन के बाद लाइट रेस का क्या होगा? वो अवतल लेंस है तो सब लेंस किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। किसी एक पॉइंट को निशाना करते हुए ये किरणों को ऐसा फैला देगा, ये किरणों को ऐसा फैला देगा, ये किरणों को ऐसा फैला देगा, ये किरणों को ऐसा फैला देगा। हमको तो अपवर्तित वाला वेव फ्रंट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सेम फेज वाले पॉइंट लेने हैं। सेम फेज वाले हमने सबको, यहां के बाद सबको हमने 5 सेकेंड्स दिए कि तुम 5 सेकेंड बाद सब लोग लेंस को पार करके मिलना। 5 सेकेंड बाद सब लेंस को पार करके मिले। कहां पर कौन कितना आगे निकल जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, बताइए। ये वाले का क्या होगा? आपको एक चीज देख रहे हो कि यहां लेंस पतला है, इस वाली लाइट को लेंस के भीतर से, कांच के भीतर से सबसे कम चलना पड़ेगा, सबसे कम चलना पड़ेगा, और इस वाली लाइट को कांच के भीतर सबसे ज्यादा चलना पड़ेगा। अब जितनी देर कांच के भीतर लाइट रहेगी उतनी देर उसकी स्पीड का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। बाहर हवा में आएगी फिर बढ़ जाएगी, लेकिन जितनी देर कांच के भीतर रहेगी उतनी देर तो कम रहेगी स्पीड। तो बताइए कौन सा लाइट थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाएगी और कौन सी थोड़ी पीछे रह जाएगी? ये बीच वाली का क्या होगा? ज्यादा आगे निकल जाएगी या ये पीछे रह जाएगी? पीछे रह जाएगी, आगे निकल जाएगी। हाँ, 5 सेकेंड में ये थोड़ा आगे निकल जाएगी। और काहे की वजह से? क्योंकि इस लाइट को बड़ा जरा से दूर तक कांच में चलना, केवल उतनी देर स्पीड कम होगी, फिर हवा में आके फिर उतनी स्पीड में भागेगी वो। लेकिन इसको, जिसको सबसे ज्यादा चलना पड़ा है, वो पीछे ही रह जाएगी। इसको थोड़ा और चलना पड़ा, ये भी पीछे रह गई। इसको सबसे कम चलना पड़ा, फिर ये ऐसा। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, आप ये वाले पॉइंट्स कौन से मिले हैं आपको? ये वाले पॉइंट ही तो हैं जो सबके सब कैसे हैं? सेम फेज पे हैं। अगर सेम फेज है, सब पॉइंट्स की कलर सेम है, इन सबको मिलाता हुआ अगर एक सरफेस बनाएंगे तो वो सरफेस इस तरीके का बनेगा। और यही हो गया क्या? अपवर्तित तरंगाग्र। इसको कौन सा तरंगाग्र बोलेंगे? अपवर्तित। ये जो जा रहे हैं ये कौन से हैं?
आपतित तरंगाग्र। ये कौन से तरंगाग्र हैं? अपवर्तित तरंगाग्र। इसमें बताइए ये कौन से तरंगाग्र हैं? आपतित तरंगाग्र। और ये वाले परावर्तित। दर्पण में परावर्तन हो रहा है तो ये परावर्तित तरंगाग्र हैं। इसमें ये वाले कौन से वेव फ्रंट हैं? आपतित। तो ये वाले कौन से वेव फ्रंट हैं? परावर्तित। ये वाले कौन से वेव फ्रंट हैं? आपतित। तो ये वाले अपवर्तित वेव फ्रंट्स हैं। अब समझ आ रहे हैं आपको? तो इसके अगला वाला वेव फ्रंट कैसा आएगा? अगला वाला वेव फ्रंट ऐसा आएगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसा आएगा। तो ये जब आप यहां सामने खड़े हो जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये वेव फ्रंट कैसे आ रहे हैं? सिकुड़ते जा रहे हैं, कैसे और फैलते जा रहे हैं। और जब कोई चीज ये ऐसे लाइट फैलती है तो लाइट के फैलने को हम क्या बोलते हैं? अपसरित होना बोलते हैं कि अभिसरित? अपसरित होना बोलते हैं। तो ये अपसारी तरंगाग्र हैं। तो वो अवतल लेंस से जो तरंगाग्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं? अपसारी तरंगाग्र बनते हैं। और इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। देखो इतने सारे वेव फ्रंट्स के शेप आप बना रहे हैं, कुछ बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। तो वैसे तो वेव फ्रंट आपको सोच के बनाना है, लेकिन अगर कभी भी आपको लगे कि वेव फ्रंट बनाने में हमको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप रे की हेल्प ले सकते हो। कुछ बात हमारी समझ आई ना आपको? ठीक। एक और बनाएंगे, बड़ा बढ़िया है, आप देखो। 8th प्रिज्म पर बनाएंगे हम। किस पर बनाएंगे? प्रिज्म। प्रिज्म भी तो पढ़ा है आपने, तो प्रिज्म पर बनाइए। कैसे बनेगा वेव फ्रंट बताइए मुझे। ये देखो हमने प्रिज्म बना लिया। अब हम इसको वेव फ्रंट देते हैं। कैसा वेव फ्रंट देंगे? आंसर हम इसको प्लेन वेव फ्रंट इसको भी देंगे। ठीक है, देखो कैसे प्लेन वेव फ्रंट। उसके लिए ना थोड़ा सा हम रे बना लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा सही से बन जाएगा, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये प्रिज्म में रे आप ऐसा तिरछा डालते हैं, तो ये रे हमने दी इस तरह से। अब अगर इस तरीके से हमने प्रकाश के संचरण की दिशा रखी है, ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? वेव फ्रंट हमेशा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा होगा, फिर तो ऐसा, ऐसा वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट। समझ आई कुछ आपको? और इसके बाद ये लाइट कहां चलना शुरू कर देगी? ग्लास के अंदर चलना शुरू कर देगी, प्रिज्म के भीतर। पर हमने यहां से कैसे वेव फ्रंट भेजे हैं आप देख सकते हो। कैसे वेव फ्रंट हैं बताइए? ये प्लेन है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कैसे हैं? प्लेन वेव फ्रंट है। आगे जाके नहीं दिख रहे हैं आपको, दिख जाएंगे अभी थोड़ी बाद, अदरवाइज ये है प्लेन वेव फ्रंट्स। तो यहां पर हमने जो वेव फ्रंट दिए हैं, प्रिज्म को भी कैसे वेव फ्रंट दिए? प्लेन वेव फ्रंट। पर ये क्या करेगा इन वेव फ्रंट्स का, इसको थोड़ा सा देखना है। तो आप थोड़ा ऐसे सोचिए, ध्यान से देखिएगा। जो ये वाली लाइट होगी यहां वाली, यहां के बाद अगर देखें कि ये यहां थी और ये यहां थी, या इसको अगर आप सोचिए ये वाली, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, या इसी को आप देखिए, इस वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट इस जगह पर है और ये वाला पॉइंट अब ग्लास के अंदर एंटर करने वाला है। अब हमने दोनों को टाइम दिया कि दोनों लोग 5 सेकंड बाद मिलेंगे, देखेंगे तुम कहां पहुंचोगी और ये कहां पहुंचेगा। ठीक है, दोनों को 5 सेकंड का टाइम दिया। ये अभी भी कहां चल रहा है? हवा में, एयर में। और इसको अब कहां चलना है? इसको अब चलना है ग्लास में। तो हमने दोनों को देखा 5 सेकंड बाद कहां पहुंचेंगे। इसको देखा ये 5 सेकंड में चल के यहां पहुंच गया, क्योंकि ये अभी भी कहां चल रहा है? एयर में। तो इसकी स्पीड अभी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। पर इसको अब कहां चलना पड़ेगा? ग्लास में। तो हम क्या देखते हैं कि ये इतना चल के यहां नहीं पहुंच पाएगा, ये इतना ही चल पाया केवल, बस ये इतना चला पर ये इतना नहीं चल पाया, ये इतना जरा सा चला। और अब आप समझ रहे हो ये जरा सा क्यों चल पाया? क्योंकि इसको कांच के अंदर चलना पड़ रहा है और इसकी स्पीड कम हो चुकी है।
तो ये यहीं तक आ पाया, इसलिए जो अगला वेव फ्रंट हमको मिला वो ये वेव फ्रंट मिला। देखो ये मिलता है, देख रहे हैं आप, ये यहां तक पहुंच गया पर ये उतनी ही देर में यहीं पर पहुंच पाया, दोनों को मिलाता हुआ हमने एक वेव फ्रंट बनाया। तो ऐसा ही तो वेव फ्रंट आ जाएगा। आप देखो टेढ़ा हो गया, ये हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल बनाया उसको। ऐसे ही इसका क्या होगा, ये वाला वेव फ्रंट ऐसा आ जाएगा, ये वाला वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा, ये वाला वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा, और ये सब ऐसे चल पड़ेगी अगर लाइट रे आप बनाओगे उसके भीतर। तो उसके बाद आगे का क्या होगा, उसके बाद ये तो फिर से कहां पर आ गई, एयर में, तो इसकी स्पीड फिर उतनी ही हो गई, पर ये अभी भी पॉइंट कहां पर है, ग्लास में। अगर आपको लगता है ऐसे हमें कम समझ में आ रहा है तो पहले आप क्या बना लो, पहले आप किरणें बना लो, फिर आप वेव फ्रंट बना लेना, बना लो। अच्छा पहले किरणें, ये वाली किरण हमने ऐसे चली, प्रिज्म के अंदर याद है ना लाइट कैसे चलती है, ये ऐसे गई फिर ऐसे जाएगी और फिर ये लाइट रे कैसे निकल जाएगी, ऐसे। ऐसे ही ये यहां पर ऐसे गई, फिर ये लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। अब अगर लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं तो वेव फ्रंट कैसे होते हैं, लाइट रेज पर हमेशा लंबवत होते हैं। तो ये वाला देखो वेव फ्रंट ये आ गया लंबवत, ये वेव फ्रंट आ गया लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत। पर जब इसके अंदर जाएगा ना उसको ऐसा होना पड़ जाएगा, ये तो ऐसा रहेगा पर ये ऐसा लंबवत हो जाएगा, ये तो ऐसा रहेगा पर ये ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से इसके वेव फ्रंट्स बनेंगे प्रिज्म के। तो ये प्लेन वेव फ्रंट हमने दिए और इससे किस तरह के वेव फ्रंट निकल रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट ही निकल रहे हैं, ना कन्वर्ज हुए ना डाइवर्ज हुए। और हमने पढ़ा भी ऐसा कि प्रिज्म से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो ना तो कन्वर्ज होती है ना डाइवर्ज, वैसे ही निकलती हैं पर मुड़ जाती हैं, उनका विचलन हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। तो जो वेव फ्रंट ऐसे जा रहे थे अभी तक ऐसे, वो निकलने के बाद ऐसे जाने लगे, डेविएशन हो गया उनमें। ये प्रिज्म के वेव फ्रंट है, प्लेन दोगे प्लेन ही मिलेंगे आपको। इस तरह से वेव फ्रंट बनाने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो। एक तो हम चाहें तो समझ समझ के बना सकते हैं उनके डिस्टेंस के बेसिस पर, सेम फेज वाले पॉइंट लेकर के। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, जब हमको सेम फेज वाले पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो हम हेल्प लिया करते हैं, किसकी, किरणों की हेल्प ले लेते हैं, और रे की हेल्प लेकर के भी हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। समझ आ गया आपको। तो आज हमने क्या सीखा है, आज फिर से एक बार मैं सारी चीज समराइज कर देता हूं आपके सामने। सबसे शुरू में हमने देखा, 5 मिनट में मैं पूरी चीज बताता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे शुरू में देखो लाइट के बारे में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये चीज आपको दिमाग में समझनी है, कहीं लिखना लिखना नहीं है, समझ में आना चाहिए ये चीजें कि एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के हमारे पास कितने तरीके हैं। आंसर है 2 तरीके हैं। एनर्जी लाइट एनर्जी गोली या तीर की फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और एनर्जी वेव की फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। इन दोनों में से लाइट किस फॉर्म में चलती है, आंसर है न्यूटन के हिसाब से लाइट गोली और तीर के जैसे चलती है, और हाइगेंस के हिसाब से वो किस रूप में चलती है, वेव की फॉर्म में चलती है। दोनों में से वाकई में कौन से पैटर्न में चलती है, आंसर है हाइगेंस वाला जो वेव पैटर्न है उसमें वो चलती है। न्यूटन वाला क्यों नकार दिया आपने, क्योंकि न्यूटन वाला हमने इसलिए नकार दिया क्योंकि न्यूटन वाले पैटर्न में एक तो सीधे चलती थी कॉन्टिन्यूअस, दूसरा वो फैल के नहीं चलती थी, जबकि एक्चुअली हम लाइट का नेचर देखते हैं 2 नेचर, फैल के चलने वाला नेचर, और दूसरा जहां भी जाती है उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नहीं रहती है, कभी ब्राइट डार्क होती है। और ये नेचर ही हमको वेव में मिलता है, इसलिए हमने बोला कि लाइट किस फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में चलती है। उसके बाद जब वेव फॉर्म में चलती है तो जैसे वेव फॉर्म में चलती है, जैसे मैं न्यूटन ने बताया कि जब वेव आगे, जब ये आगे लाइट चलेगी तो कॉर्प्यूसल्स चलेंगे। अगर वेव फॉर्म में लाइट चलेगी तो आगे कौन बढ़ेगा, आंसर है वेव फॉर्म में जब लाइट चलेगी तो आगे वेव फ्रंट्स बढ़ेंगे।
वेव फ्रंट क्या होता है हमने इसको सीखा, और तरह तरह के वेव फ्रंट्स बना करके हमने देखे, और उन पुरानी चीजों से सब हमको एक ही बात की तरफ इशारा करती थी कि लाइट में वाकई में कौन सा नेचर हमको दिखता है, वेव वाला नेचर दिखता है, गोली और तीर वाला नेचर हमको लाइट के अंदर नहीं दिखाई देता। इसलिए जो आदमी ये कहता है कि वेव नेचर में चलती है, हमको उसकी बात ज्यादा सही लगती थी, इसलिए हमने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू किया। लेकिन अभी भी हम उतना भरोसा नहीं करेंगे, कब तक? जब तक वो आदमी हमें ये प्रूव करके नहीं दिखा देगा कि लाइट के जितने गुण हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब प्रूव करे अपनी वेव थ्योरी से, तब तो हम मानेंगे कि लाइट वेव की फॉर्म में चल रही है। अदरवाइज हम उसको भी ना कर देंगे, जैसे न्यूटन को नियम को असफल कर दिया गया था। अब हाइगेंस को प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बारी आ चुकी है उनको प्रूव करने की, क्योंकि अगर वो नहीं प्रूव कर पाए तो उनका नियम भी क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो हाइगेंस ये सारे प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। इसके लिए हाइगेंस ने वेव थ्योरी के कुछ रूल बनाए। तो आप सोचोगे तो फिर अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक तो हम वेव फ्रंट पढ़ रहे थे। वेव जब चलेगी तो लाइट में आगे बढ़ेगा कौन? वेव फ्रंट बढ़ेगा। तो हम वेव फ्रंट पढ़ रहे थे। वेव फ्रंट जब आगे बढ़ेगा तो कैसे चलेगा, किधर जाएगा, ये सारी चीजें हाइगेंस ने कुछ रूल बनाए। 3 नियम है उनके, 2-3 नियम, वो 2-3 नियम पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक लाइट के गुण को हम पकड़ेंगे कि परावर्तन तुम आओ, इनको प्रूव करके दिखाएंगे, अपवर्तन आओ, इनको प्रूव करो, व्यतिकरण आएगा, उसको प्रूव करेंगे, और एक एक प्रॉपर्टी को हम प्रूव करके दिखाते जाएंगे, तब तो आप मानोगे। क्योंकि ऐसे तो हम कहते रहेंगे कि वेव थ्योरी अच्छी है, हम इसको मानते हैं कि लाइट इस पे चलती है, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन जब हम एक एक करके उसको प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे, तब तो मानोगे कि हाँ सही थ्योरी जा रही है ये। ठीक है, तो अब ये वाले काम हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अभी क्या लिखना है? हाइगेंस ने वेव थ्योरी से रिलेटेड क्या रूल बताए थे, वो 3 नियम पहले लिख लेंगे हम, और इसके बाद एक एक करके हम प्रकाश के गुणों की व्याख्या कर करके देखेंगे। अगर होती जाएगी व्याख्या तो ठीक है, नहीं होती जाएगी व्याख्या तो ये नियम भी गलत हो जाएगा। तो ये वाली काम अब हम लोग करेंगे, पर अगली क्लास पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं, और बाकी चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।